जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद भाई। सब बढ़िया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। बहुत बच्चे हैं लाइव। संजना वर्मा, अमीशा, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद दाऊद, बहुत बच्चे हैं। चलिए, तो क्या हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अपने कारवे को आगे लेकर चले। थोड़ा सा बताइए। सवाल में हमसे कहा है, ठीक है, कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारा जो है वो पूरा है, और अब हमें 50 के आगे बढ़ना है और 80 तक के सवालों को खत्म करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। 80 तक आएगी बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक अपने को पूरा का पूरा कवर अप करना है। कुल मिलाकर है 30 सवाल। इस 30 सवाल में कुछ सवाल हम कराएंगे और कुछ सवाल जो है वो आपको करना है। ठीक है, समझ में आ गया बात। हाँ जी। तो कुछ सवाल जो है वो हमें कराना है और कुछ सवाल आप घर से करके आएंगे। तो क्वेश्चन लगाते हैं। जो सवाल रिपीटेड होंगे वो आपको करने होंगे। तो सबसे पहले बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एरिया फाइंड करना है, जो आपको हमने तरीका बता रखा है। मीडियन दे रखा है और आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पूछा गया है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो आप कर लेंगे। मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को कहाँ पे, तो एम पे। अगर हमारा एक मीडियन का मान है, दूसरे मीडियन का मान है, तो एबीसी का मान पूछा गया है। क्या आप इसको बता पाएंगे, बताओ। ठीक है, बताइए, क्या आप इसको बता पाएंगे। एबीसी में माध्यिकाएं बी और सी एफ एक दूसरे को लंबवत हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, सवाल में कहा गया है। बिंदु एम पर प्रतिच्छेदित भी करती हैं, ये भी कहा गया है। यदि बी की मान जो है वो 9 है, सी एफ का मान 13 है, तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हो जाएगा, बता दो। क्वेश्चन नंबर 51, आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से बताइए। आपको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बनाइए जल्दी से। बहुत आसकती हो गए हैं आप लोग, बिल्कुल सवाल नहीं बनाते हैं, सब सोचते हैं कि सब मैं करवा दूं। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जब तक सवाल को आप खुद से नहीं लगाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखें। मैं 5 की जगह 50 क्लासेस भी ले लूं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप हर सवाल के लिए मेरे को ही अप्रोच करेंगे। तो हमारे गुरुजी हमें कहा करते थे कि जब तुमसे कोई सवाल नहीं बनता है तो कम से कम तुम उसको एक पूरे पन्ने में बना के लेके आओ मेरे पास। एक पूरा कॉपी भर दो उसके लिए। अगर तब ना बने तब हमसे आके पूछना। ठीक है, और 2-3 पन्ने ट्राई करने के अंदर ही हमारा सवाल हमसे बन जाता था। तो सेम कहानी आप लोगों के लिए भी है। जब ना बने तो पूरा का पूरा ट्राई करें, 2 पन्ने, 4 पन्ने, 10 पन्ने भरिए, और तब ना बने तब हमसे पूछिए। जल्दी बताइए, चलिए। आसान क्वेश्चन है, बता दो। सर थोड़ा एनर्जी से बोलिए ना। चलो, 1 मिनट हो गया है, 1.5 मिनट से ज्यादा हो गया है, काटते हैं सवाल। बहुत ही बउआ लेवल का क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, बहुत ही बउआ लेवल का क्वेश्चन है, सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर सवाल को आप देखेंगे तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम अपडेटेड है। मतलब इस बार के मेंस में गारंटेड है कि ये सवाल आएगा, क्योंकि सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है, तो मेंस में आना संभव है। इसका 100% गारंटी है कि ये सवाल मेंस में आ सकता है। सवाल में हमसे कहा गया है कि हमारे सामने एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का मान हमारा ए है, बी है और सी है। ठीक है, तीनों वर्टेक्स का मान है। इसके 3 माध्यिकाएं हैं, 2 माध्यिकाएं बी और सी एफ दे रखा है। तो पहली माध्यिका हम इसको कहते हैं, ये हमारी बी हो गई, और दूसरी माध्यिका हमारी सी एफ हो गई। तीनों माध्यिका को हम बना लेते हैं जरा यहाँ पे। ठीक है, तीनों माध्यिका को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। 2 माध्यिका एक बी हो गई, दूसरी माध्यिका हमारी सी एफ हो गई।
ये हमारा B है और ये हमारा CF है। उसके बाद सवाल में हमसे कहा है BE का मान 9 सेंटीमीटर है। ये पूरा का पूरा BE का मान 9 सेंटीमीटर है। जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर सेंट्रोइड कहलाता है वो पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है। पूरा BE का मान हमारा 9 सेंटीमीटर है जो 2 और 1 के रेशियो में बटेगा, तो इसको बोलेंगे ये 6 है और इसको बोलेंगे ये 3 है। उसी तरीके से पूरा का पूरा CF अगर बात करो यहाँ पे, ठीक है, और साथ में मीडियन जो है वो 90 पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ये भी सवाल में कहा है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सवाल में हमें जो CF है, ये CF का मान कितना दे रखा है, तो पूरा का पूरा CF का मान हमारा 13 दे रखा है। तो एक पल के लिए अगर हम यहाँ पर एरिया निकाले, किस ट्रायंगल का निकाले, BFC का निकाले, तो ट्रायंगल BFC का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, तो बोलोगे सर हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, तो 13 है, और हाइट हमारी कितनी है मेरे भाई, तो हाइट हमारी 6 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो 13 इंटू 3 39 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये किसका आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमारे BFC का आ जाएगा। जरा गौर से देखो यहाँ पर, ये BFC का एरिया है। अब ये BFC का एरिया है तो मेरे बताओ F क्या है मेरे भाई, F जो है वो मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमारा CF मीडियन है, माध्यिका है, और माध्यिका सामने वाली भुजा को बराबर बराबर के अनुपात में बांटती है। तो बराबर अगर बेस का रेशियो बराबर है तो एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर FBC अगर 39 है तो FAC भी कितना होगा, 39 होगा। तो पूरा का पूरा ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो हमारा 39 का डबल यानी 78 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये 6 और 3 हो गया, हमने इसका एरिया निकाल लिया, इस पूरे का एरिया निकाल लिया, हाफ इंटू 13 इंटू 6 के साथ, तो यहाँ पर आ गया हमारा 39। और 39 के बाद क्या किया हमने, कहा आधे पार्ट का 39 है तो टोटल पार्ट का कितना होगा, तो 78 होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, तीनों मीडियन जो है इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर। अगर एक छोटे वाले पार्ट का दे रखा है, बाकी पार्ट का पूछा है, तो ये भी सवाल आप 52 बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 ये भी आसान है, ये भी सवाल बना लेंगे। 54 भी आसान है, वो भी बना लेंगे। आइए 55 पे। 55 जो है वो है सर आपकी मैथ्स की बुक ऑलमोस्ट कब तक आ रही है, बोलिए तो। आएगी, चिंता मत करो, जब आएगी तो सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं आ रही है, बस इतना समझ लो, अभी बहुत वक्त है। अब आ जाओ सवाल नंबर 55 में। 55 नंबर सवाल को देखिए, कितना बेहतरीन सवाल है। कहा गया है कि एक ट्रायंगल ABC में जो मीडियन AD, BE और CF कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ऊपर। हमसे कहा गया है ABD का एरिया और AOE का एरिया पता करने को। मेंस का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, बाकी इस सवाल में भी कोई दम नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, देखते चलो। तो सवाल में कहा गया भैया हमारा ये क्या है, तो ये हमारा ABC है। ये ट्रायंगल क्या है, तो A, B और C है। मीडियन जो है AD, B और CF, 3 माध्यिकाएं हैं इसकी। पहला माध्यिका हमारा AD है, दूसरा माध्यिका हमारा B है, तीसरी माध्यिका हमारी CF है। ये तीनों की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। AD, BE और CF किस पॉइंट पर, तो पॉइंट नंबर कहां पे भैया, O पर मीट करती हैं, O पर इनका मिलन होता है। हमसे कहा गया है ABD का एरिया, ABD का एरिया और AOE का एरिया। तो हमें पता है अगर तीनों मीडियन से एक दूसरे को मिलते हैं तो किस पार्ट में, कितने पार्ट में बांटेंगे, 6 में। 1 2 3 4 5 और 6। हमसे कहा गया है ABD का एरिया और किसका एरिया पता करने को, ठीक है, और पता करने को हमारा AOE का एरिया। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। आप ABD में देखिए तो कितने पार्ट हो गए, 1 2 और 3, तो 3 पार्ट हो गए हमारे। आप AOE में देखिए कितने पार्ट हो गए, 1 पार्ट हो गए, तो रेशियो कितना आएगा, 3:1। ये मेंस का क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी सवाल में दम नहीं है। ठीक है, आ जाइए 55 के बाद देखिए 56 नंबर है, सेंट्रॉइड के ऊपर क्वेश्चन है और उसके आधार पर एरिया का अनुपात पूछा गया है। ये भी आप बता सकते हैं, आप ट्राई जरूर करेंगे। 57 भी सेम है जो जिस तरीके से 56 है, ये भी आपको ट्राई करना है। 58 भी एकदम सेम है जिस तरीके से आपका 56 है, तो वो भी ट्राई करना है। आज ये 59 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, 59 को हम लगाते हैं। ठीक है, 59 सवाल देखिए। 59 क्या कहा गया है, कहा गया एक त्रिभुज हमारा ABC है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ABC मीट द अपोजिट साइड एट D and F। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर, 3 लंब डाले गए हैं यहाँ से। ठीक है, 3 लंब डाले गए हैं और वो कहां कहां पर मिलते हैं, तो D पर, E पर, F पर। यदि AD
बीई और सीएफ पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करते हैं, ईपीडी का मान हमें 116 दे रखा है और एंगल ए और बी का बाइसेक्टर क्यू पर मीट करता है, ए क्यू बी का मान। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है 12 सितंबर का। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम बात करते हैं। यहां पर यह सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंगल ए क्यू बी का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है, और मेंस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मुझे ये लगा। इस शीट में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो उसमें से ये भी एक अच्छा सवाल है, सवाल को जरूर लगाएंगे। सवाल में देखिए क्या कहा गया, हल्का सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल में देखो क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, तो आपने कहा ठीक है सर, ये रहा, हमने त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या क्या बातें कही गई हैं तो वो भी देख लो। एंगल निकालने का बात कहा गया है, तो लाइंस एंड एंगल्स का सवाल ये बन सकता है। ठीक है, सवाल में कहा गया एबीसी परपेंडिकुलर है। पहली बात तो त्रिभुज का नाम क्या होगा, तो त्रिभुज का नाम हमारा ए बी और सी होगा। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर 3 आप लंब डालते हैं जिसका नाम होता है डी ई और एफ, और ये डी ई एफ कहां से डाला जाता है तो देखते चलिए। तीनों के तीनों वर्टेक्स से आप यहाँ पर लंब बनाते हैं, तीनों के तीनों वर्टेक्स से आप यहाँ पर क्या बनाते हैं, ABC meet ABC be the perpendicular drawn from in triangle ABC। ठीक है, DEF होगा ना यहाँ पे, मीट द अपोजिट साइड डी ई एंड एफ। ये डी पर जा रहा है, ई पर जा रहा है, एफ पर जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है ए डी बी और सी एफ जो है पॉइंट पी पर मिलते हैं। ये जिस बिंदु पर मिलते हैं उसका नाम दिया गया है पी। ये सभी के सभी परपेंडिकुलर हैं, इस बात का ध्यान रखना। इनका कोण कितने का होगा, 90 का। सवाल में एंगल ईपीडी का मान 116 दिया गया है। सवाल में एंगल ई पी और हमारा डी का मान, यानी ये पूरा का पूरा मान कितना है तो 116 डिग्री है। उसके बाद हमसे कहा गया है एंगल ए का बाइसेक्टर एंगल बी का बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं, तो ए क्यू बी का मान जो है वो हमें बताना है। ए क्यू बी का मान, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सवाल में देखते चलो, ये हमारा 116 डिग्री है। अब आपको जैसे कि पता है, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा कितना है, सवाल में हमसे कह रखा है एंगल ईपीडी का मान 116 है। अब ये हमारा पूरा का पूरा 116 है, ठीक है। आप जरा गौर फरमाइए, यहाँ पे हमें जो बोला गया है देखते चलो। अब जरा इस लाइन पे फोकस करो, जरा इस लाइन पे फोकस करो, तो आप बोलोगे सर ये वाली लाइन, ठीक है, और ये वाली लाइन क्या बना रही है, एक्स बना रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर ये 116 है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, तो बोलोगे सर ये भी 116 डिग्री हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 116 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद सवाल में कहा गया है कि एंगल ए का बाइसेक्टर एंगल बी का बाइसेक्टर क्यू पर मिलते हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर एंगल बी का बाइसेक्टर कहां मिलते हैं, क्यू पर मिलते हैं, तो बाद में जानेंगे। अगर हमारा ये 116 है तो हमारा ये भी 116 हो जाएगा। और यहां पर ये क्या है, तो आप बोलोगे सर यहां पर ये 90 डिग्री का मिलन है। 90 डिग्री के मिलन वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, तो ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जहां पर भी एल्टीट्यूड मिलते हैं उनको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब अगर एंगल एपी भी हमारा 116 है तो ये हमारा पी क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर पर कोण 116 का बन रहा है, तो इसका वर्टेक्स कितने का होगा, तो 180 में से 116 को घटा दीजिए, तो बोलेंगे सर 64 डिग्री एंगल सी का मान होगा। एंगल सी का मान कितना होगा मेरे भाई, तो 64 डिग्री होगा, ठीक है। 180 में से 116 को घटा दिए तो एंगल सी का मान आ गया, कितना आ गया, 64 डिग्री। अब बीच की ये कहानी को जरा एक पल के लिए सभी रामलीला को मिटा दीजिए यहाँ पर कि क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, बात खत्म। हमारे पास एंगल सी का मान आ गया कि हमारा एंगल सी कितना है, तो 64। अब मान लो सवाल में आपसे क्या कहा है, सवाल में कहा एंगल ए का बाइसेक्टर एंगल क्यू का बाइसेक्टर, तो मानो यहां पर एंगल ए का बाइसेक्टर ये रहा, एंगल क्यू का बाइसेक्टर ये रहा, ठीक है। और जहां पर एंगल ए का बाइसेक्टर मिले, जहां पर एंगल बी का बाइसेक्टर मिले, तो वो हमारा इन सेंटर कहलाता है। और यहां पर एंगल ए क्यू बी जो हमें पता करना है वो हमेशा देखो क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर का मान कितना होता है, 90 प्लस पीछे वाले कोण का आधा, पीछे वाले कोण का आधा यानी 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 90 जमा कितना हो जाएगा, 32, यानी हम बोलेंगे 122 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
ठीक है, तो 116 दिया गया था हमारा, ये वाला मान हमारा 116 दिया गया था, तो इसको भी हमने 116 कह दिया और इस 116 के कारण 180 में से घटा दिया तो ये आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा पॉइंट नंबर P जो है ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तो ऑर्थो सेंटर हमारा 180 माइनस इतना होता है। हमने यहाँ C का मान बता दिया 64। अब हमारा C का मान 64 है और Q हमारा इन सेंटर है, तो इन सेंटर का जो मान होता है वो हमेशा 90 में इसके आधे से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एंगल C 64 होगा तो एंगल Q कितना होगा? 90 जमा 32 यानी 122 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है भाई, 122 जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। चलिए 60 भी आप बना लेंगे। ठीक है, CHSL का अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप 60। 61 बना लेंगे। ठीक है, ये भी रेशियो के ऊपर है, मैंने बहुत बार आप लोगों को करवाया है। ये वाला ट्रायंगल बनेगा अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, और यहां से आप रेशियो निकालेंगे तो 4:1 जो आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। 61 बहुत बार आप लोगों को बता रखा है। 62 से शुरू करते हैं सवाल, एकदम नया टाइप और एकदम फ्रेश टाइप। आपको ये वाला एकदम नया टाइप मिल रहा है और बहुत मजा आएगा आपको ऐसे सवालों को बनाने में। 61 को देखिए, 62 को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, 62 को देखिए। ऐसे सवाल पेपर में कम से कम 10 बार पूछे गए हैं, आपको यकीन नहीं होगा। तो जरा देखिए आप 62, 65, 66, 67 टोटल कितने क्वेश्चन है देखो। 62 हो गया, फिर उसके बाद हम देखो तो 65 भी यही वाला सवाल है, सेम सवाल है, वो CHSL में पूछा गया है। फिर उसके बाद हमें 66 देखिए, वो भी सेम सवाल है, CHSL में पूछा गया है। फिर 67 देखिए, वो भी सेम सवाल है, CPO में पूछा गया है। फिर 68 देखिए, ये भी सेम सवाल है जो मैंने आपको अपनी तरफ से दिया हुआ है। आगे चल कर भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आगे चल कर भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो ये कैटेगरी को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कैटेगरी को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? तो सवाल जरा देखो एक बार, 62 को देखो। दिए गए फोटो में क्या कहा गया है? दिए गए फोटो में कहा गया है कि एक सर्कल जो है, एक सर्कल को, एक वृत्त को हम क्या बनाते हैं? एक वृत्त को एक त्रिभुज के अंदर हम बनाते हैं और वो वृत्त हमारे तीनों भुजाओं को S पर, T पर और U पर, ठीक है, S पर, T पर और U पर टच करती है। अगर किसी से कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो जब हम वीडियो एंड करने वाले होंगे तब आप मुझसे बोल देना, मैं तब जो सवाल आपसे नहीं बने हैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अभी जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं आप पहले उसको करते चलिए। फिर अगर किसी से 50 नहीं बना, किसी से 60 नहीं बना, किसी से कुछ नहीं बना, तो सारी बातों को हम एंड में देख लेंगे। अभी सिंपल जिस तरीके से करा रहा हूं कंसेप्ट वाइज उसको देखते चलो। तो ये जो सर्कल है ये ट्रायंगल को कहां कहां पर टच करता है? S पर, T पर और U पर, तीनों पर टच करता है। सवाल में हमें पूरा ये PQ का मान दिया गया है कि ये हमारा PQ जो है उसका मान कितना है? तो PQ का मान हमारा 15 है। उसके बाद हमें पूरा QR का मान दिया गया है, कितना है? तो 10 है। फिर हमें पूरा का पूरा PR का मान दिया गया है तो बोला गया है सर 12 है। ठीक है, हमसे अलग अलग पार्ट का मान पूछा जा सकता है, हमसे इसका भी मान, इसका किसी का भी मान पूछा जा सकता है कि भैया इसका मान कितना होगा, इसका मान या इसका मान, इसका किसी का भी मान हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके पीछे के कंसेप्ट को हमें जानना पड़ेगा। इसके पीछे के कंसेप्ट को जानने के लिए हम बनाते हैं एक सवाल। ठीक है, हम बनाते हैं यहाँ पर ये फोटो और समझते हैं इसके पीछे का कंसेप्ट क्या होता है। देखो असल में ये क्वेश्चन सर्कल जब पढ़ते तो और अच्छे से समझ में आता, बट सर्कल की बस एक प्रॉपर्टी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और कुछ खास नहीं, बस उसके एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सवाल को लगा पाएं और समझ पाएं। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात कि सर्कल के बस एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना। तो जरा सर्कल के उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। सर्कल की एक बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता होगा तो। सर्कल हमारा ये कहता है कि देखो अगर एक ऐसा सर्कल है और यहाँ पर दो अलग अलग टेंजेंट, मान लो एक बिंदु P से एक रेखा यहाँ खींची गई और उसी बिंदु से एक रेखा यहाँ खींची गई, या एक पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन खींचा गया और उसी पॉइंट से दोबारा एक और लाइन यहाँ पर खींचा गया। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक लाइन खींचा गया, ठीक है, और एक और लाइन यहाँ खींचा गया जो उसी पॉइंट पर मिलता है। तो देखो यहाँ पर क्या होती है कहानी। अगर मैंने आपको कहा कि ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा Q है, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये A पर टच करता है और ये B पर टच करता है। P वाला A पर टच करेगा, P वाला B पे टच करेगा, Q वाला X पे टच करेगा, Q वाला Y पे टच करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, P से लेकर A तक की लंबाई अगर A यूनिट है ना, तो P से लेकर B तक की लंबाई A यूनिट होगी। Q से लेकर X तक की लंबाई अगर B यूनिट है ना, तो Q से लेकर Y तक की लंबाई B यूनिट होगी। यानी बाहर से कोई पॉइंट पर अगर दो यहाँ पर हम टेंजेंट डालें तो वो टेंजेंट की लंबाई जो होती है वो क्या होती है? बराबर
बराबर होती है। ठीक है, टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो बस सेम प्रॉपर्टी हमें ऐसे सवालों में लगाना है और हमें कुछ नहीं करना। सेम प्रॉपर्टी लगने वाली है और कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तो प्रॉपर्टी अगर सेम है तो जरा सवाल को लगाइए। ठीक, सवाल में हमसे क्या बोला गया है, जरा देखिए सवाल में हमसे क्या बोला गया है। सवाल में हमसे कहा गया है कि अगर मानिए हमारा एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का नाम हमारा ए है, बी है और सी है, और यहाँ पर तीनों साइड है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो बिंदु ए जो है ये बाहर वाला पॉइंट है, ये अगर पॉइंट यहाँ पर टच करेगा तो ये पॉइंट भी यहाँ टच कर रहा है, तो अगर इसकी लेंथ x होगी तो इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। उसी तरीके से पॉइंट नंबर अगर हम b की बात करें तो b जो है वो हमारा यहाँ पर भी टच करेगा, b इसको भी टच करेगा, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है, बाहर से कोई भी पॉइंट है उससे दोनों टेंजेंट डालोगे सर्कल पे तो बराबर होगा, यानी ये अगर y होगा तो ये भी हमारा y होगा। उसी तरीके से तीसरा पॉइंट हमारा सी नंबर यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है, तो अगर ये z होगा तो ये भी कितना का पूरा z होगा। समझ में आ गया बात। x है तो x होगा, y है तो y होगा, z है तो z होगा, ये तीनों बराबर होंगे। पूरे सर्कल के तीनों साइडों का जोड़ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर अगर हम तीनों साइडों को जोड़ें, AB प्लस BC प्लस AC जोड़ दें यहाँ पर, तो बोलेंगे सर AB का मान हमारा कितना है, तो x प्लस y है, BC का मान y प्लस z है, और AC का मान कितना है, तो x प्लस z है। यानी जब हमने तीनों को जोड़ा है तो हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया है। तीनों को जोड़ने पे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया है। आगे चलकर बहुत अच्छा भी सवाल बनता है, वो हम देखेंगे धीरे धीरे करके। तो अगर तीनों का मान हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और x प्लस वाई की वैल्यू दी गई होगी, उसको घटा देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। हर साइड को घटाने पे एक दूसरे का मान आ जाएगा। तो सिंपल, आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर एक त्रिभुज के अंदर एक सर्कल को लगाया गया हो, तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है, x x y y z z ये तीन मान ले लेने हैं। ठीक है, शुभम गुप्ता कहते हैं कंसेप्ट के बाद सारे क्वेश्चन शीट के सॉल्व हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं सवाल नंबर जो है 62 नंबर। सेम तरीके का हमें इस्तेमाल करना है। हमसे कहा गया है कि देखो एक तुम्हारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। मैंने कहा जब भी ऐसा देख लो कि एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त मिले, तुरंत उनके साइडों को क्या मान लो, अगर ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये कितना होगा, y होगा, और ये z है तो ये कितना होगा, z होगा। इस पूरे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, अभी दिखाया था पेरीमीटर का मतलब क्या, परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप, तो हमारा त्रिभुज का परिमाप 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप 2 बार x है, 2 बार y है, 2 बार z है, तो बोलोगे सर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और पूरे ट्रायंगल का परिमाप कितना होगा, तो 12 10 22 22 और 15, 22 और 15 कितना होगा मेरे भाई, तो 22 और 15 हमारा हो जाएगा, ठीक है, 37। अगर पूरा का मान 37 है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आएगा, तो बोलो 37 का आधा, यानी बोलोगे सर 18.5। x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आएगा, तो 18.5। समझ में आ गया बात, 37 का हमने आधा कर दिया। अब बताओ x वाई जेड का मान 18.5 है, और x और y, x प्लस वाई का मान कितना है, x प्लस वाई का मान कितना है, 12 है, तो तुरंत बोलोगे सर z का मान कितना आ जाएगा, तो 6.5 आ जाएगा। दिख रहा है इन दोनों का मान 12 है, टोटल 18.5 है, तो z का मान 6.5 आ जाएगा। उसी तरीके से y प्लस जेड का मान कितना है, 15 है, तो y प्लस जेड का मान 15 है, 18.5 में से 15 घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब y की मान आ गई बात यहाँ पे, तो y की वैल्यू देखो, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो x प्लस जेड की वैल्यू 10 है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। क्या हमें तीनों का मान पता चल गया, x y z तीनों का मान हमें पता चल गया। अब सवाल में हमसे बोला है, देखो हमसे सवाल में सबका वैल्यू पूछा गया है, तो कोई बात नहीं, सबकी वैल्यू बताओ। यहाँ पे देखो सवाल में ये आपका सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है। पीएस मतलब 8.5, और पीएस का मतलब क्या हो गया, y, क्या y का वैल्यू 8.5 है, देखिए तो हाँ भैया y का वैल्यू 8.5 है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है QT। ठीक है, यहाँ पर QT कौन है, ठीक है, QT कौन है, तो देखते चलो, ये हमारा x था, x है, y था, y है, z था, z है। तो QT का मान देखो, QT क्या है, z है, और z का मान कितना है, 3.5। यहाँ पर z का मान 6.5 है, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। PS 8.5 और QT 6.5, PS 8.5 QT 6.5, और उसके बाद हमारा जो RU है
आर यू का मतलब हमारा हो गया यहाँ पर एक्स, एक्स का मान 3.5, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पीएस देखो यहाँ पे, आप खुद देखो ना यहाँ पर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई जो जेड है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो जो जेड है वो जेड किसका मान है, तो जेड हमारा या तो एस क्यू है, नहीं तो हमारा क्यू टी है। देखो ऑप्शन में क्या दिया गया, क्यू टी, मतलब ये हमारा क्यू टी हो गया। ठीक है, उसके बाद एक्स जो वैल्यू है या तो हमारा आर यू है, नहीं तो आर टी है। सवाल में हमें किसका दिया गया है, आर यू का मान दिया गया है, तो हम इसको आर यू बोल देते हैं। वाई जो है वो किसकी वैल्यू है, वाई हमारा पीएस है, नहीं तो पीयू है। ऑप्शन में किसका इस्तेमाल है, पीएस का, मतलब पीएस देख लो और देख लो हमारा ऑप्शन वेरीफाई करता है। तो सवाल इतना आसान होता है, कुछ नहीं करना होता, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड मानना होता है। पूरा का पूरा पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 35 आ गया। वहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की इकट्ठी वैल्यू आ गई, उसमें से हर किसी को घटाते जाओगे तो एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी। सवाल में आपका एग्जामिनर इनको जोड़ने को बोले जोड़ दो, मल्टीप्लाई करने को बोले मल्टीप्लाई कर दो, जिस तरीके से बोले उस तरीके से आपको यहां पर करना है। तो यहां पर 62 नंबर सवाल था। अब 62 के बाद ये सवाल कहां रिपीट होता है, तो 62 के बाद ये सवाल वापस आपको 65 में रिपीट होता है दोबारा से। सेम तरीके से देखिए, वहां पर सीजीएल में पूछा गया था, अब यहां पर यह सवाल सीएचएसएल में पूछा गया है। एसएससी का ज्योमेट्री का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम अपडेटेड है, जो हर शिफ्ट में, ठीक है, हर पेपर में हर साल पूछा जाता है। मैं यही तो बच्चों को कहता हूं कि भाई आप वो चीजें पढ़ो जो रिपीट हो रही हैं, वो चीजें पढ़ो जो बार बार आ रही हैं। इरेलीवेंट चीजों के पीछे भागो ही मत। इरेलीवेंट पढ़ाना किसको नहीं आता है, दुनिया का सबसे आसान काम है इरेलीवेंट चीज पढ़ाना, क्योंकि उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कहीं से कुछ भी मिला उठा लिया पढ़ा दिया। इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को वो कराइए जिससे उनका सच में फायदा हो और जिससे वो पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। मॉक टेस्ट भी दे तो उनका स्कोर अच्छा है। तो कहा गया सवाल में हमारा एबीसी नाम का एक त्रिभुज है और एबीसी नाम के त्रिभुज में एक सर्कल बनाया गया है जो कहां पर टच करता है उसको, तो डी ई ऑफ एफ पर टच करता है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया यदि हमारा AB का मान हमारा 18 है, उसके बाद हमसे कहा गया BC का मान हमारा कितना है, तो 15 है, और हमसे AC का मान कहा गया है 13 है। AC का मान कहा गया 13 है। AD BD CF ये 3 माने बोले गई हैं। तुरंत के तुरंत आप इसको बोलोगे ये X है तो X है, ये Y है तो Y है, और ये Z है तो Z है। ठीक है, आप खुद बताओ, 2 बार X 2 बार Y 2 बार Z, इसका मान कितना आएगा, तो 13 18 और 15 आएगा। तो मैं सीधा का सीधा X प्लस वाई प्लस Z का मान लिख सकता हूं कि नहीं। X प्लस वाई प्लस Z का मान क्या होगा, तो इन दोनों के जोड़ का आधा, तो 18 3 21 21 10 31 31 5 36 36 10 46, इसका पेरीमीटर 46 आ रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, 46 का आधा यानी 23 होगा। बोलो 46 का आधा कितना होगा, 23 होगा। समझ में आ गया बात। सवाल में हमसे कहा है AD, अब देखोगे यहां पर तो A और हमारा हो गया D। एक मिनट ठीक है, और सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल टच साइड AB BC AC। अच्छा ठीक है, यहां पर नामकरण बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। DE और F की पोजीशन जो है ना, ये नाम बदल लो। एक्चुअल में ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है। ठीक है, तो अब सवाल में हमसे कहा गया है क्या बताने को, सवाल में हमसे कहा गया है AD का मान बताने को। तो AD हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये हमारा AD है। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या कहा गया, BD बताने को। ठीक है, उसके बाद BD कहा गया, तो BD की वैल्यू कितनी है, तो Y है। ये हमारा क्या हो गया, BD हो गया मेरे भाई। और उसके बाद कहा गया CF बताने को, तो C से लेकर F कितना हो गया, Z हो गया। तो जो हमारा सवाल था वही हमारा आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। ऑप्शन नंबर सी 23 आ गया। समझ में आ गई मेरी बात। सवाल में मैंने आपको कहा कि देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z की वैल्यू 46 आएगी। 2x प्लस 2y प्लस 2z की वैल्यू 46 आएगी, तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू आ जाएगी 23। AD कहा है तो AD का मान x होता है, BD कहा है तो BD का मान y होता है, CF का है CF का मान z होता है, यानी x प्लस y प्लस z का मान पूछा और x प्लस y प्लस z का मान है कितना, 23 है। बन गया सवाल, एकदम हलवा सवाल, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 23 हो जाएगा। इसी तरीके से इस सवाल को देखिए 66 में सेम सवाल वापस से CHSL में पूछा गया, लेकिन अगले साल पूछा गया। ठीक है, तो यहां पर भी देखते हैं इस सवाल को। सवाल में कहा गया एक सर्कल को आपने बनाया है एक त्रिभुज के अंदर, पूरा का पूरा AB का मान हमने आपको दे रखा है 10 है, उसी तरीके से BC का मान हमने आपको दे रखा है वो 8 है। ठीक है, और हमने आपको AC का मान दे रखा है वो कितना है, तो 12 है। हमसे AD इंटू BF का मान पूछा गया है। ठीक है, फवाद कहते हैं सर यहां टाइपिस्ट की गलती है, यहां क्वेश्चन ही ऐसा है। भाई क्वेश्चन ही ऐसा, इसमें टाइपिस्ट की क्या गलती है ये बताओ पहले।
इसमें टाइपिस्ट ने क्या गलती की है बताना जरा। सवाल तो एकदम सही उन्होंने टाइप किया, क्वेश्चन में क्या गलत है। हमसे एडी बीडी सीएफ का मान पूछा है तो क्या दिक्कत है। एडी का मान होता है एक्स तो एडी का मान हो गया एक्स, बीडी का मान हो गया वाई तो बीडी का मान हो गया वाई, और हमसे सीएफ का मान पूछा है जेड तो जेड का मान दिया गया है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66 में देखो, सेम तरीके से बोला गया है ए बी बी सी ए सी तीनों का मान हमें दे रखा है एडी इंटू बी एफ। देखो ये एडी और इंटू किसका मान पूछा गया, बी एफ का मान पूछा गया है। अब एडी इंटू बी एफ का मान पूछा गया तो फिर से सवाल ये आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम कितना कितना मानेंगे तो देखते चलो। हम बोलेंगे ये अगर हमारा एक्स है तो ये भी हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है तो ये भी वाई है, ये जेड है तो ये भी जेड है। आप खुद बताओ 2x प्लस 2y प्लस 2z, आप बोलोगे सर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 12 जमा 8 20, 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया। अगर 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 30 है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इसका आधा 15 हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 है तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, तो जेड की वैल्यू 5 आ गई। y प्लस जेड की वैल्यू 12 है, y प्लस जेड की वैल्यू 12 है तो 15 में से 12 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारी 3 आ गई। x प्लस जेड की वैल्यू 8 है, x प्लस जेड की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी 8 आ गई। सवाल में हमसे कहा है एडी को bf के साथ गुना करना है, एडी को किसके साथ गुना करना है, bf के साथ, यानी सवाल में हमसे x इंटू वाई का मान पूछा है। तो बताओ x का मान 3 है, y का मान 8 है तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 8 हमारा 24 हो जाएगा। 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 20 30। ठीक है, जेड का मान कितना आ जाएगा, तो जेड का मान 5 आ जाएगा, एक्स का मान 3 आ जाएगा और यहां 7 आएगा ना, माफ करेंगे यहां पर 7 आएगा। वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू 7 आएगी। x प्लस जेड की वैल्यू 8 है, x प्लस जेड की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 15 में से 8 गया तो 7 आएगा। तो 3 को हमें 7 के साथ गुना करना है, 7 इंटू 3 हमारा 21 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ सेम तरीके से जरा देखो सवाल नंबर 67 को। ठीक है, 67 भी एकदम सेम पैटर्न पर है, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को ही बताने की आवश्यकता है, एक बार बता देता हूं। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते चलो। 67 एकदम डिट्टो सेम है, सेम सवाल है, देखते चलिए। कहा गया एक सर्कल को एक त्रिभुज के अंदर बनाया गया है, तो आप क्या करो, एक सर्कल को बनाओ एक त्रिभुज के अंदर। आप बनाओगे एक त्रिभुज, यहाँ पे ऐसा रहा, उसके अंदर आपको क्या बनाना है, उसके अंदर आपको एक सर्कल बनाना है। बना लिए भैया आपने सर्कल, यहाँ पे देखते चलो। ठीक है, हर किसी में अलग अलग मान पूछा गया है, हर किसी में अलग अलग मान पूछा गया है, तो बना सकते हैं आप लोग। बस ये हमारा हो गया त्रिभुज एबीसी और इसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया है। वो सर्कल कहां कहां पर टच कर रहा है, एबी को टच करता है आर पे, ठीक है, बीसी को टच करता है पी पे और एसी को टच करता है क्यू पे। सवाल में हमसे ए क्यू का मान दिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सवाल में ए क्यू का मान दिया गया है 2.6, उसके बाद हमसे जो है पीसी का मान दिया गया है 2.7 और उसके बाद हमें बी आर का मान दिया गया है कितना, 3। और सवाल में हमसे पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा गया है कि पूरे ट्रायंगल का जो परिधि होगा, परिमाप होगा, वो कितना होगा। तो बहुत आसान सवाल है, देखते चलो। आप बोलोगे सर देखो अगर ये वाली वैल्यू 3 है तो ये बी आर जो है वो बीपी के बराबर होगा, अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। अगर सीपी 2.7 है तो सीक्यू भी 2.7 होगा क्योंकि टेंजेंट बराबर होते हैं। अगर एक्यू 2.6 है तो हमारा ए आर भी कितना होगा, तो बोलोगे सर 2.6 होगा। समझ में आ गया बात, सबको छोड़ दीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरा का पूरा पेरीमीटर जो आएगा वो कितना आएगा, तो एबीसी का जो पेरीमीटर आएगा तो बोलोगे सर 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। 26 और 26 52 हो गया, यानी 6 हो गया प्लस 5.2 हो गया और 27 और 27 कितना हो गया, ठीक है 54 हो गया, यानी 5.4 हो गया। जोड़ दो यहाँ पे 5 10 16 16.6 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा 16.6। या फिर आप ऐसा भी कह सकते थे कि 2.6 2.7 और 3 का 2 गुना, ठीक है 3 2 5 2 7
और 7 6 13 यानी 7.3 कितना आता, 8.3 आता आपका। इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो 8.3, और 8.3 का दोगुना क्या हो जाएगा, तो 8.3 का दोगुना हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 16.6 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। आप अलग अलग भी जोड़ लो या फिर इनको जोड़ के दोगुना कर दो, लाल वालों को जोड़ के दोगुना कर दो, उतना ही हमारा पूरा का पूरा पेरीमीटर होगा। ठीक है, 67 हो गया। 68 भी देख लो जरा, सेम सवाल है आपका, सेम सवाल है, सेम पैटर्न पे है। देखते चलो, ए बी बी सी ए सी का जो मान है वो यहां पर दे रखा है 12, 8 और 10। एक सर्कल को उसके अंदर बनाया गया है और वहां पर कहा गया है एडी और सीई का लेंथ पूछा गया है, रेशियो। तो ये सवाल मुझे लगता है अब आप लोग कर लेंगे, इतना काबिल हमने आपको बना दिया है, ठीक है, कि आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो यहां पर रेशियो पूछा गया है, बना लेंगे। अब ये सारे के सारे पैटर्न के एक साथ सवाल सब खत्म हो गए। 62 से हमने शुरू किया था, अब आ जाते हैं वापस से 63 पे। देखो 62 से शुरू किया था, फिर आगे तक गए थे, अब आ जाओ वापस से 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 को देखो जरा, ठीक है। अब यहां पर देखो, कहा गया है सवाल में कि m जो है वो सरकम सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का, और सरकम रेडियस 15 दिया गया है, बीसी का मान 24 है, ml परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, तो हमसे ml का मान पूछा गया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखते चलिए, सवाल में हमसे एक ऐसा त्रिभुज बनाया गया है और इस त्रिभुज में हमसे क्या कहा गया है वो देखिएगा। तो त्रिभुज का नाम मान लेते हैं हम एक पल के लिए एबीसी है, और दिया भी गया सवाल में कि त्रिभुज का मान आपका एबीसी है। m को सरकम सेंटर कहा गया है, परिकेंद्र कहा गया है। परिकेंद्र कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, ठीक है। सवाल में देखिए, गुलशन कुमार हमारे कहते हैं कि सर अब असली मैथ अब सीख रहे हैं। एक टीचर का वो नाम ले रहे हैं कि सर गगन सर करके कोई हैं, कि गगन सर पता नहीं डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और किस किस चीज से आंसर लेके आते हैं, कंसेप्ट की बात ही नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं ना, तो बस कंसेप्ट सीखिए। सवाल में हमसे एबीसी का कहा गया, एबीसी एक ट्रायंगल है, एम जो है वहां पर क्या है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कौन सा पॉइंट होता है, जब जब आएगा बताएंगे। सरकम सेंटर का मतलब हो गया परिकेंद्र। परिकेंद्र का मतलब अगर हम बात करें तो जहां पर सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, जहां पर सभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। लंब समद्विभाजक आप कह सकते हो, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक की बात करें यहां पर, तो एम हमारा सरकम सेंटर हो गया। सरकम रेडियस का मान 15 दिया गया है, तो सबसे पहले बात करें यहां पर, तो सरकम रेडियस हमारा कौन कौन सा पॉइंट होता है वो देखो। तो ये वाला पॉइंट हमारा सरकम रेडियस, ये भी वाला पॉइंट सरकम रेडियस, ये भी पॉइंट, सभी का मान हमारा कितना आ गया, तो यहां बोला गया है 15 है, 15 है, 15 है, ध्यान रखो। उसके बाद कहा गया है भैया यहां पर कि ये जो आपका है ना, ये वैल्यू पूरी की पूरी, ठीक है। सवाल में कहा गया है कि ml परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। यहां पर m और l जो है ना ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये ml नाम की रेखा बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो भैया यहां पर एक खुद बात बताओ, यहां पे मुझे एक बात को समझाना जरा। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आपका जो a से लेकर ये m तक की जो लाइन है, a से लेकर m तक की जो यहां पर लाइन है, ठीक है, ए से लेकर एम तक की जो आपकी लाइन है यहां पर, इस लाइन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस लाइन के बारे में आपका क्या ख्याल है, लाइन के बारे में क्या क्या पॉइंट आप कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर देखिए यहां पर ये जो लाइन है ये क्या है, ये हमारा लाइन है AL, ये लाइन हमारा परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर, और ये लाइन हमारे सरकम सेंटर से गुजरती है। तो जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो हमने एक बात सीखा था कि कभी भी अगर सरकम सेंटर से कोई लाइन गुजरती है तो वो पक्का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, वो पक्का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, लंब समद्विभाजक होगी। सरकम सेंटर से कोई लाइन गुजरेगा तो वो मीडियन नहीं होगा, सरकम सेंटर से कोई लाइन गुजरेगा तो वो वहां पर अल्टीट्यूड सिर्फ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है वो मीडियन हो, ऐसा नहीं है वो अल्टीट्यूड हो, ऐसा नहीं है बाइसेक्टर हो, वो होगा तो सरकम सेंटर से गुजरने वाली एक ही लाइन होती है, वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगी। इसका मान 15 है। सवाल में पूरे BC का मान यहां से लेकर यहां तक 24 दे रखा है। अगर यहां से लेकर यहां तक 24 है तो मैंने कहा यहां से गुजरने वाली सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है, वो है हमारा
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये 24 है तो भैया ये 12 होगा और ये भी 12 होगा। हमसे ये ml का मान पूछा गया है। हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर बता दोगे, और ये ट्रिपलेट है 3, 4 और 5 का। 5 का मान 15 है तो 3 का मान कितना होगा? 9 होगा। 9 इज द करेक्ट आंसर। बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, 9 हमारा आया करेक्ट आंसर। 9 से हमने सवाल को बना दिया, खत्म हो गया। ठीक है, आ जाओ सवाल में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आप लोगों को बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट पे मैंने आपको कराया था, अगर याद होगा तो। लाइंस एंड एंगल्स जब पढ़ाया था तो एक एरो कंसेप्ट पढ़ाया था, याद आ रहा है? एरो कंसेप्ट, एकदम तीर वाला कंसेप्ट। तीर वाला कंसेप्ट क्या कहता था? हमेशा एक बात को ध्यान रखो कि अगर आपका एरो ऐसा बन रहा है, ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल आपका गामा है, ठीक है, तो जो बाहर वाला कोण होता है अंदर वाले तीनों कोणों के जोड़ के बराबर, यानी अल्फा, बीटा और गामा तीनों के बराबर। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारा तीनों के जोड़ के बराबर है। सवाल में ACB और BAC, हमारा ACB ये वाला कोण और BAC हमारा ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ दे रखा है। दोनों कोणों का जोड़ कितना है? तो बोलोगे सर 80। अब आपको पता है एक त्रिभुज में दोनों कोणों का जोड़ उसके बाहर वाले कोण के बराबर होता, यानी इन दोनों का जोड़ अगर 80 है तो बाहर वाला कितना होगा? तो बोलोगे सर बाहर वाला 80 होगा। ट्रायंगल के अंदर के दोनों कोणों का जोड़ बराबर होता है बाहर वाले के। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है एंगल BDE का मान। एंगल BDE का मान कितना है? तो एंगल BDE का मान हमारा 35 है। उसके बाद कहा गया है एंगल BCE का मान, ये जनाब कितने हैं? तो BCE का मान हमारा 45 है। और सवाल में हमसे DE और C का मान पूछा है। सवाल में हमसे CED मान पूछा है। CED कितना होगा? बाहर वाला। तो आपको बताया था ना एरो कंसेप्ट, एरो के तीनों कोनों का जोड़ बराबर होता है बाहर वाले के। इनको जोड़ो, 8, 4, 12, 3, 15, 16, 160, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C, कहो ना प्यार है। ठीक है, लव 57, ठीक है भाई, लव जी, जो भी आपका कमेंट है आप इंक्वायरी नंबर पर संपर्क करें, इंक्वायरी नंबर पर बात करें। ठीक है, समस्या कोई भी है आपको इंक्वायरी नंबर दिया गया है, आप इंक्वायरी नंबर पर बात करें। इंक्वायरी नंबर नोट कर लीजिए 85060033 नंबर 9 3399। आपका जो भी समस्या है उसका निवारण इस पे किया जाएगा। क्लास में मैं बैठे बैठे यहां से कोई निवारण नहीं कर सकता हूं। ठीक है, क्लास से संबंधित जो भी इश्यू है आप वहां पर बताइए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या लिया, क्या नहीं लिया। ठीक है, तो वो यहां पर आप संपर्क करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बीच क्लास में कोई बात नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखो, ये भी हो गया है। 67 भी हो गया है। 68 भी करवा दिया मैंने आपको। 68 मैंने आपको होमवर्क दिया है। 69 की तरफ देखो। 69 एक अच्छा क्वेश्चन है, 69 को ट्राई करो। चलो 69 को ट्राई करो सभी, आ जाओ 69 को ट्राई करो। चलो ट्राई करो। चलो सवाल में कहा है एल्टीट्यूड AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC 9 सेंटीमीटर है। AB का मान है, CD का मान दिया गया है, एंगल A का मान पूछा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके रिपीट हुए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके रिपीट हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो जरा इस सवाल को देखो, सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में आपसे ये बात कहा गया है कि ट्रायंगल ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज है हमारा ABC नाम का, और इस त्रिभुज ABC में क्या क्या कहानी कही गई है। तो त्रिभुज ABC में हमसे ये बात बोला गया है कि इसका एल्टीट्यूड AD, इसका जो लंब है वो कितना है, इसका जो लंब AD है यहां पर, द एल्टीट्यूड AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 9 सेंटीमीटर। इस एल्टीट्यूड का मान कितना है? तो 9 सेंटीमीटर है। फिर हमसे कहा गया है यदि हमारे AB का मान है हमारा 6√3, AB का मान हमारा है मेरे भाई 6√3, और CD का मान हमसे कहा गया है 3√3 है। CD का मान हमसे कहा गया है 3√3, एंगल A का मान पूछा है। ठीक है, हलवा सवाल है और कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चे कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बहुत कह रहे हैं आइसोस्केलस है। जो भी है हम देखेंगे यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करो। आपका एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है? आपका एग्जामिनर आपसे इस ट्रायंगल में आपको एंगल A का मान पूछना चाहता है। आपको मैंने छोटी सी बात बताई थी और इस बात को आजीवन अपने मन में डाल के रखेंगे कि अगर एक ट्रायंगल है उसका मान है हमारा 30 डिग्री, ये मान है 60 डिग्री और ये मान है 90, तो 30 के सामने हमेशा
हमेशा 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। या आप इसको अगर इस तरीके से भी समझना चाहते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये 60 है, ठीक है, ये हमारा 30 है और ये हमारा 90 है, तो 30 सबसे छोटा तो उसके सामने सबसे छोटा मान, 60 बीच वाला तो उसके सामने √3, 90 सबसे बड़ा तो उसके सामने सबसे बड़ा। तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा। तो आप खुद देखो, यहां इसका √3 टाइम्स होता है, इसका √3 टाइम्स, तो 3 को √3 के साथ गुना किया गया है तो आया है 9, यानी √3 के साथ गुना किया गया। अगर हम इनका रेशियो देखें तो ये किस अनुपात में है, 1:√3 में है, 1:√3 में है, आपको दिख रहा है। और 1 और √3 में अगर कोई एंगल या कोई ट्रायंगल का जो साइड होता है वो होता है, तो हम साफ कहते हैं √3 के सामने वाला जो भुजा है उसका, √3 के सामने वाला जो कोण है उसका मान कितना होगा, तो इसका मान हमारा 60 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 1 है तो उसके सामने वाला कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हमने यहां पर कहा तुम √3 हो, 3√3 हो और तुम 9 हो, तो ये वाला मान हमारा 90 हो गया। अब ये मान 90 हो गया तो इस 90 के सामने कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 होगा। √3 का देखो, 1 का मान कितना है, 3√3, तो 2 का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर 2 का मान 6√6। ठीक है, 2 का मान कितना होगा, तो 6√3 होगा। समझ में आ गई बात? 1 का मान इतना है तो 2 का मान कितना होगा, तो 3√3 का 2 गुना। दोबारा से समझ लीजिए, यहां पर ये हमारा है 9 और ये हमारा है 3√3, तो ये किस रेशियो में है, तो 1 और √3 के रेशियो में है। जब 1 और √3 के अंदर का रेशियो बनता है सवाल में, जब 1 और √3 का रेशियो बनता है और सवाल में एडी हमारा एल्टीट्यूड भी है, ये हमारा 90 डिग्री भी है, तो हमने कह दिया साफ तौर पर कि देख लो भैया मेरी बात ऐसी है कि 60 के सामने √3 है और 30 के सामने इतना है, तो ये वाला कोण पक्का कितना होगा, 6√3। 1 का अगर 3√3 मान है तो 2 का 6√3 मान होगा। अब जरा हर बातों को मिटाओ, ये 1 को मिटाओ, √3 को मिटाओ, 2 को मिटाओ। ठीक है, 1 को मिटाओ, √3 को। अब ये देखो, ये 6√3 और ये भी 6√3, दोनों के दोनों कितने हैं, 6√3 है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब ये देखो, ये दोनों क्या हो गए, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गए। आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गए यहां पर ये, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जब हम यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं, जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है और इस कोण को भी बराबर बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर ये हमारा 30 डिग्री है तो हम इसको भी कहेंगे कि ये हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इस तरीके से एंगल ए का मान कितना आ जाएगा, एंगल ए का मान 60 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, और अगर यहां पर ये 3√3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। बाद में पता चलेगा 6√3 6√3 6√3, यानी ये ट्रायंगल कैसा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल कैसा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आगे हमें चल के पता हो जाएगा। तो बहुत आसान सवाल था। यहां पर ये 3√3 दिया गया था, ये 9 दिया गया था, तो हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल में इसका रेट 3 गुना है, √3 गुना है, तो ये कोण 60 हो गया, ये कोण 30 हो गया। उसके अंदाज से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, 6√3। अब ये 6√3, ये 6√3 और ये हमारा है क्या, लंब। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में एक लंब जो होता है कोण को बराबर बराबर भागों में बांटता है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30। एंगल ए का मान हमारा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको लगा लो कम से कम 3 स्टार, 3 छोड़ो 5 स्टार लगा लो क्वेश्चन नंबर 70 को। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपका, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। आपसे सवाल में ये कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियन, ठीक है, उसको भी जब बनाया जाता है तो वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो पहला वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं वो किस अनुपात में हो सकती हैं, किस रेशियो में हो सकती हैं, हमें ये पूछा गया है, तो हम ये बताएंगे। बताओ जल्दी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, ऐसा वाला सवाल है ये। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बढ़िया घाव करता है, इस बात को ध्यान रखो। तो जरा बता दो यहाँ पे, ठीक है, जरा बता दो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा। आंसर बताओ चलो।
तो जरा सवाल को देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे यहां पर देखते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। 70 नंबर सवाल में कहा गया है, तो 70 नंबर सवाल को देखो। सवाल में हमसे सिंपल सा बात कहा गया है कि देखो भैया यहाँ पर ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल के अंदर हमारे 3 मीडियन बनाए गए हैं, 3 माध्यिकाएं हैं। एक मीडियन हमारा ये होगा, दूसरा वाला मीडियन हमारा ये होगा, तीसरा वाला मीडियन हमारा ये होगा। ठीक है, हर मीडियन की अपनी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। जैसे मानिए इस ट्रायंगल की साइड अगर हमारी ए है, दूसरी वाली साइड बी है, तीसरी वाली साइड सी है। ये जो मीडियन दिया गया है, मीडियन हमारा ए हो गया, वर्टेक्स ए, बी और सी। तो हमारा यहाँ ए से लेकर यहाँ पर जहां देखो कहां कहां पॉइंट डाला गया है, तो पॉइंट का भी नाम दे देते हैं, एडी हो गया, सीएफ हो गया और हमारा बी हो गया। सवाल में इसका मान हमें ए दे रखा है, ठीक है, बी के सामने का मान हमें कितना दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आप मान लो एक पल के लिए कि ये आपका जो है वो ठीक है, हर किसी का मान हम आपको लेके चलते हैं कि हमारा ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। इस तरीके से ए से जो मीडियन डाली गई है उसकी लेंथ को हम कितना मान लेते हैं, उसकी लेंथ को हम यहाँ पर एम ए मान लेते हैं। बी से जो मीडियन डाली गई है उसकी लेंथ कितनी मान लेते हैं, एम बी, और सी से जो लेंथ डाली गई है मीडियन, उसका लेंथ हम एम सी मान लेते हैं। फिर सवाल में कहा जाता है आपको तीनों मीडियन को उठाना है, यानी ये आपका देखो तीनों मीडियन को आप उठाओगे और तीनों मीडियन को उठा के आप क्या बनाओगे, तो तीनों मीडियन को उठा के आप ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा जहां पर आपका एम ए ये रहेगा, आपका एम बी ये रहेगा और आपका एम बी सी रहेगा। ये यहाँ पे ये आपके तीनों मीडियन। ठीक है, मतलब ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और उसके मीडियन को जब आप उठा रहे हो तो वो भी क्या होना चाहिए, तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। बताओ जल्दी से, वो भी क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर ए, बी और सी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा। रेशियो पूछा गया यहाँ पर ए, बी और सी का कि ए बी सी का रेशियो कितना होगा, बताओ। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर इस बात को समझते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर ए, बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो सी के स्क्वायर के। ये बात हमें पता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो सी के स्क्वायर के। हम आपको एक सीधा का सीधा एंड रिजल्ट आपको बता दे रहे हैं, एंड रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा सी के स्क्वायर के। फिर अगर मान लीजिए कि इनके मीडियन को उठा के हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो यहां पर हमें क्या बात ध्यान रखना है कि एम ए का स्क्वायर जमा एम बी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो एम सी के स्क्वायर के। बराबर होगा इन दोनों का स्क्वायर बराबर होगा एम सी के। एम ए का मतलब क्या हो गया, तो एम ए का मतलब ये वाला एम ए हो गया, एम ए यानी एडी। एडी की लंबाई आप कैसे निकालते हो, तो आप बोलोगे सर उसका स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एम ए का, तो देखो एम ए का मान लिख दे रहा हूं, एम ए का मान कितना हो जाएगा, मीडियन ए का मान। मीडियन ए का मान कितना होगा, तो हाफ इंटू रूट अंडर, हाफ इंटू रूट अंडर 2b का स्क्वायर जमा 2c का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये बात पता है आपको कि नहीं पता है, बताओ। अगर मीडियन ए निकालना है तो हाफ इंटू 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरीके से मीडियन बी आपको निकालना है तो बोलोगे सर मीडियन वाला बी वाला क्या होगा, तो मीडियन बी का मान होगा हाफ इंटू रूट अंडर, हाफ इंटू रूट अंडर 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर माइनस कितना होगा, सी स्क्वायर। आपको सीधा का सीधा एंड रिजल्ट याद रखना है। एमसी का मान अगर हम बात करते हैं कि भैया हम एमसी का मान बताएं, तो एमसी का मान हो जाएगा हमारा हाफ इंटू रूट अंडर, हाफ इंटू रूट अंडर, ठीक है, 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा b स्क्वायर। ये हमारे मीडियंस के मान हो गए। ये हमारा पहला ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हो गया कि पहले वाले ट्रायंगल में a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर के बराबर ये तीनों मीडियन की लंबाई हो गई। और यहाँ पर हमारा एम ए, एम बी, एम सी अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये उनके बीच का संबंध हो गया। ठीक है, कि एम ए, एम सी, एम ए, एम बी, एम सी का हम यहाँ पर रिलेशन लगा पाए। ठीक, अब सवाल में जरा हम यहाँ वैल्यू डालते हैं और वैल्यू को देके समझते हैं। तो कहा गया है एम ए का क्या लिया गया है, स्क्वायर, यानी आधा का कितना हो जाएगा, तो आधा का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। रूट जो है वो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो अंदर कितना आएगा, तो बोलोगे सर 2b का स्क्वायर आएगा प्लस 2c का स्क्वायर आएगा और माइनस ए स्क्वायर आएगा।
आएगा मेरे भाई। MB का करोगे, MB वाले का, तो आधा का यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1/4 कॉमन ले लिया है, रूट से खत्म, यहाँ पर कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर 2a स्क्वायर जमा 2b स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना होगा c स्क्वायर, बराबर होगा mc के स्क्वायर के। mc का स्क्वायर आधा आधा का बोलोगे तो 1/4 आ जाएगा, रूट से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर। समझ में आ गया कितना आ जाएगा तो माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे, ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखते चलो लास्ट में आपका रिजल्ट क्या आएगा। 1/4 से आपका 1/4 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर b को काउंट करो, सबसे पहले a को काउंट कर लो, a की काउंटिंग करो, तो a यहाँ पर 2a है और यहाँ पर माइनस a है, तो 2a में से a चला गया तो a आएगा, और यहाँ पर a कितना है तो बोलोगे सर देखो आपका ये 2a से आपका यहाँ पर 2a खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा तो बोलोगे सर माइनस का a स्क्वायर बचेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो तो आपका जो b है वो कितना है, तो b की बात करोगे तो बोलोगे 2b यहाँ पर है, 2b यहाँ पर है, 4b हो गया, और 1b वहां से चलाएगा तो बोलोगे सर 5b हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात मेरे। 2b 4b और 1b वहां से आ गया तो 5b हो गया। फिर यहाँ पर अब c की काउंटिंग करो, तो c आपका 2c यहाँ है, तो ये वाला c आपके इस वाले c को काट देगा, इकलौता बचेगा माइनस c स्क्वायर बराबर 0। यानी आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये पहला रिलेशन हमें मिला, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। तो c स्क्वायर का मान, एक काम करिए, c स्क्वायर का मान यहाँ से आप रख दीजिए। c स्क्वायर का मान कितना है तो c स्क्वायर का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ पर आप c स्क्वायर का मान रख दीजिए जरा। जब आप यहाँ पर c स्क्वायर का मान रखेंगे तो पता चलेगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और c स्क्वायर का मान कितना है तो c स्क्वायर का मान हमारा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो 5b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर चला गया तो बोलोगे 4b स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया हमारा 2a स्क्वायर। ठीक है, यहां से फर्दर एक स्टेप और जंप मारोगे तो बोलोगे सर b स्क्वायर और बट्टे में a स्क्वायर। b स्क्वायर ये देखो 2 बार में काटेगा, तो b स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 1/2 के। ठीक है, और फर्दर यहां से एक और जंप मारोगे तो बोलोगे सर b/a बराबर √1/2। यानी हमें एक बात समझ में आ गया कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ ले रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर हमें जो b लेना पड़ेगा, b कौन सा लिया था, परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर 1 होगा। ध्यान से समझेंगे, परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस हमारा √2 होगा, और ये जब 1 है, ये जब √2 है, तो ये कितना होगा √3 होगा। ठीक है, तो यही वो ट्रायंगल के ट्रिपलेट होंगे जिस पर हमारा ये वैल्यू क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमेशा से हमें इस ट्रिपलेट को याद रखना है, 1√2√3। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना है। 1√2√3 ही वो मान होंगे जिसके मीडियन, देखो, जो खुद में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा और उसके मीडियन भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उनकी माध्यिकाएं भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। तो क्लियर हुआ आपको ये प्रूफ से। पहले हमने ट्रायंगल बनाया तो a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, 4 इन ट्रायंगल्स के हमने मीडियन बनाए, MA MB MC हमने ड्रॉ किया। ठीक है, फिर वहां पर हमने देखा अगर ये मीडियन हमें राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे लंबा वाला मीडियन MC होगा। सबसे लंबा वाला मीडियन MC क्योंकि C सबसे बड़ी साइड है तो उसका माध्यिका सबसे बड़ा, यानी वो हाइपोटेनस बन जाएगा। MA MB का स्क्वायर MC के स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पर रखी तो ये रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में C स्क्वायर का मान डाल दिया तो A और B का रेशियो पता चल गया। A और B का रेशियो पता चला 1 और √2 है, तो अगर ये 1 है, ये √2 है, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, यानी 3 का रूट कितना हो जाएगा √3। तो रेशियो सीधा का सीधा याद रखना है। क्लियर है, सीधा का सीधा क्या याद रखना है, तो सीधा का सीधा मेरे भाई रेशियो याद रखना है, 1√2√3। आज के बाद ये सवाल आप किसी से पूछ सकते हो, आप जाओ हीरो बनो, ठीक है, अपने रूममेट से पूछो, जहां पढ़ते हो उन टीचर से पूछो कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर उसके मीडियन को जोड़कर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है, तो बताइए उनके भुजा का अनुपात क्या होगा, तो बोलेंगे 1√2√3। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये देखो ये अनुपात है, इस अनुपात में अगर आप 5 का गुना लगाओगे तो वो भी वही वैल्यू देगा, 1 में 5 हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा,
5√3 हो जाएगा। अगर आप 15 का गुना लगाओगे तो 15, 15√2, 15√3। मतलब कहा गया है इसके रेशियो इस रेशियो में होने चाहिए। जैसे पाइथागोरस का ट्रायंगल का ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4, 5 में होता है। इसको गुना करके बहुत सारे बनाते हैं। 2 से गुना करेंगे तो 4, 8, 10 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 9, 12, 15 हो जाएगा। इसीलिए तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है कि उनके साइड सिर्फ इसी रेशियो में होने चाहिए। ठीक है, ये रेशियो सिर्फ इसी साइड में होने चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? फिक्स है ये वैल्यू, ध्यान रखेंगे। अच्छा सवाल था ये। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया ना। अब 71 पे आ जाओ। 71 नंबर सवाल देखो। ठीक है, 71 नंबर सवाल बहुआ सवाल है। ये सवाल कर लोगे, मुझे नहीं लगता यहाँ सेम बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन है, आपको पढ़ा रखा है, कर लेंगे सवाल। 71 72 देख लीजिए। 72 नंबर सवाल देख लीजिए। इस बार के सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है। मैंने कहा है ना, इस बार जितने भी सीजीएल में प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब लगा के जाना, फायदे में रहोगे। नहीं लगा के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मेंस में सवाल रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो 72 नंबर सवाल पे आ जाओ। 72 नंबर सवाल में कहा गया है एबीसी की 3 भुजाएं हैं, 5, 6 और 7। एबी को एक्सटेंड किया गया। अब देखो ये भी एक नया कैटेगरी है अपने आप में, लेकिन नया कैटेगरी है तो क्या इसको छोड़ना है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सवाल में जैसे कहा गया है देखते चलो। सवाल में आपको क्या क्या कहा गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे सवाल 2-3 बार पूछे गए इस बार के पेपर में। तो जो सवाल 2-3 बार आ गया मतलब वो आएगा ही आएगा मीन्स में। ठीक है, सवाल को देखो यहाँ पे। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में हमसे कहा गया है, ठीक है, सवाल में हमसे कहा गया है, सवाल में हमसे कहा गया है यहाँ पे कि एबीसी नाम का एक ट्रायंगल है। देखते चलिए, एबीसी नाम का क्या है, एक त्रिभुज है और उनकी भुजाओं का जो मान दे रखा है, एबी का मान 5 है, बीसी का मान 6 है और एसी का मान 7 है। उसके बाद कहा गया है एबी को आप एक्सटेंड करते हो और एसी को एक्सटेंड करते हो। एबी और एसी को आप और लंबा खींचते हो। एबी एसी को जहां तक खींच सकते हो वहां तक आप खींचने की कोशिश करते हो। मैंने कहा ठीक है भैया, इसको मान लो यहां तक खींचे, इसको मान लो हमने यहां तक खींचा। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर बनता है हमारा एक सर्कल। इनको खींचने के बाद आपका एक सर्कल बनता है। ठीक है, देखते चलो। और ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो सर्कल है ये क्या करता है, तो ये सर्कल हमारे दोनों पॉइंट को टच करता है। ठीक, ये जो सर्कल है ना, एक सेकेंड, ये दोनों पॉइंट को टच करता है। और ये सर्कल कहां कहां पर टच मारता है, तो देखो बोला गया है AB को आप बहुत लंबा लेके जाते हैं तो उस पे ये सर्कल P पे टच करता है। उसी तरीके से आप AC को बहुत लंबा लेकर जाते हैं तो उस पे ये सर्कल Q पर आपका टच करता है। ठीक है, यहां पर ये P पर टच करता है, वहां पर वो Q पर टच करता है। सवाल में हमसे AQ का लेंथ पूछा गया है कि A से लेकर यहां पर A से लेकर ये Q तक की लंबाई कितनी होगी, A से लेकर Q तक की लंबाई कितनी होगी। अब ये सवाल जो है ना, है तो बहुआ सवाल, दिखने में इतना भयंकर लग रहा है लेकिन है ये बहुत बच्चा सवाल। अब आपको बताते हैं कैसे। जरा एक थ्योरम इसके पहले आपको जानना होगा। थ्योरम नहीं, आपको एक फोटो। ये सब सर्कल के क्वेश्चंस हैं, इस वजह से यहां पर आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे ना, जब हम लोग सर्कल पढ़ेंगे तो वहां पर जब ये सवाल आएंगे तो इनको हम लोग स्किप कर लेंगे। इनको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इनको बिना देखे हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने इस सवाल को अभी ही कवर अप कर लिया है। समझ में आई बात? यहां पर हमने इस सवाल को अभी ही कवर अप कर लिया है, तो हमारे लिए क्या होगा, काफी फायदा होगा। ठीक है, चलो। तो जैसे मानो हमें एक बात जाननी है और वो बात हम सीखते हैं यहाँ पे। बात क्या है वो भी देखो। बड़ा प्यारा फोटो बना रहे हैं एकदम तसल्ली से आप लोगों को समझाने के लिए, तो समझते चलेंगे। बहुत अच्छे, एकदम परफेक्ट बन गया फोटो। ठीक है, एकदम परफेक्ट हो गया। अब मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है ABC नाम का और यहां पर ये सर्कल को P और Q नाम के बिंदु पर टच करता है। P और Q नाम के बिंदु पे टच करता है। तो हमें एक बात को बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर इस सर्कल का साइड मान लो यहां पर ये है, ये हमारा त्रिभुज का मान B है और इस त्रिभुज का मान C है। ठीक है, इस त्रिभुज का मान हमारा C है, समझते चलेंगे। इन त्रिभुज के तीनों साइडों का मान A, B और C है। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि A प्लस B प्लस C,
a प्लस बी प्लस सी का जो आधा होगा वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा हमारे AP के, और वही वैल्यू हमारी बराबर होगी किसके, तो वो वैल्यू बराबर हो गई हमारी AQ के। यानी A से P बराबर है, AQ बराबर है AP, और AQ जो है देखो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AP जो है होगा, ठीक है, P नाम का A नाम का एक पॉइंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है, तो जितना मान AP का उतना ही मान AQ का, तो बोलोगे सर AP और AQ बराबर होंगे, और ये बराबर होगा A प्लस बी प्लस सी बाई 2 के। ये बराबर होगा पूरे के पूरे पेरीमीटर के कितने, आधे के, पूरे के पूरे पेरीमीटर के कितने के, तो आधे के यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा पेरीमीटर का आधा। तो हमने कहा ठीक है भैया ये आया तो आया कैसे, बहुतों के अंदर ये खलबली होगी कि आया तो आया कैसे। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको सिंपल बोलता हूं, अगर ये पूरी की पूरी लंबाई C है, अगर ये पूरी की पूरी लंबाई C है, तो यहां पर जब ये टच करती है ना, यहाँ पे सर्कल को टच करती है, तो एक पल के लिए मान लो कि ये लंबाई अगर x हो गई आपकी, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, C माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये हमारा पॉइंट x हो गया तो ये भी हमारा पॉइंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये अगर C माइनस एक्स हो गया तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, C माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को। मैंने कहा यहां से यहां तक अगर x है, पूरी लंबाई C है, तो ये C माइनस एक्स हो गया। अगर ये पॉइंट B से देखो, B से लेकर C तक x है, तो B से लेकर P तक भी x होगा। C से हमारा यहां तक C माइनस एक्स है, तो यहाँ C माइनस एक्स होगा। यानी जो लंबाई हमारी AP की होगी, जो लंबाई AP की होगी, और AP की लंबाई कितनी होगी, तो बोलोगे सर AP की लंबाई A प्लस एक्स, वही लंबाई हमारी किसकी होगी, AQ की होगी, ठीक है। और AQ की लंबाई कितनी होगी, तो बोलोगे B प्लस C माइनस एक्स होगी। समझ में आ गया बात, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो यहां पर C माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो तो बोलोगे सर 2x की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी B प्लस C माइनस A। सवाल में कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, सवाल में कुछ गड़बड़ आ रहा है। A प्लस एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, AP का मान आएगा ना, तो AP का जो मान आएगा वो A प्लस एक्स आएगा। एक मिनट A प्लस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमारी इतनी आएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, ये हमारा हो गया A प्लस एक्स का मान किसके बराबर, B प्लस एक्स के बराबर। यानी यहां पर हम ये भी कह सकते हैं जो 2x का मान होगा वो B प्लस C माइनस A के बराबर होगा यहाँ पे। अब हम अगर पूरा पेरीमीटर की बात करें तो पूरा पेरीमीटर जो होगा वो हमारा A प्लस B प्लस C होगा, ठीक है। और पूरे पेरीमीटर का अगर हम आधा करते हैं, A प्लस B प्लस C का आधा करते हैं, तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे B प्लस C का जो मान है, देखो B प्लस C का जो मान है, ठीक है, आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको प्रूफ ही जानना है तो एक काम करो, यहां पर पूरा पेरीमीटर ले लो, तो पूरा पेरीमीटर का मान हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। पूरा पेरीमीटर का अगर आप आधा निकालते हैं, पूरा पेरीमीटर का अगर आप आधा निकालते हैं, तो आप A प्लस B प्लस C का आधा निकाल रहे हैं। B प्लस C का जो मान है वो कितना है, तो बोलेंगे सर A प्लस 2x है, और A प्लस 2x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो A यहाँ पर है, और B प्लस C का मान A प्लस 2x, और फिर यहाँ पर A उसका करोगे आधा, तो आप बोलोगे सर हम A प्लस x की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी A प्लस x हमारा एक साइड टेंजेंट हो गया। अगर आपको प्रूफ नहीं ध्यान रखना है तो आप सिंपल एक बात ध्यान रख सकते हैं कि तीनों भुजाओं को जोड़ने पे और तीनों भुजाओं के जोड़ के आधा करने पे हमारे टेंजेंट का मान आता है। बस मेरे बात खत्म भाई, ठीक है, उतनी चीजें छोड़ो। तो सेम तरीके से आपने कहा सर 7 5 12 12 और 6 18, 18 का आधा कर देंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू कितना होगा, 18 का आधा ये पूरा का पूरा मान हमारा हो जाएगा 9। एक लाइन में आंसर है, कुछ नहीं है, प्री का क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर। लेकिन कल के दिन अगर यहाँ पर एक्सटेंड करके सवाल को और अच्छे लेवल पे पूछा जाए, जैसे मानो यहाँ पर पूछ दिया जाए CQ का गुना BP के साथ करो, CQ का गुना BP के साथ करो और बताओ इनका मान कितना है, तो आप खुद बताओ। ये पूरा का पूरा मान 9 है और इसमें ये 7 है, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा मान 9 है, उसमें ये 5 है, तो ये हो जाएगा 4। सवाल में कहा है 4 और 2 का गुना, तो 4 और 2 का गुना कितना आएगा, 8 आएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस इतना बात ध्यान रखना है, हमें हमेशा एक ही बात ध्यान रखना है, और वो बात क्या ध्यान रखना है वो मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भैया जो हमारा AQ का मान होगा ना, ये पूरा पेरीमीटर का आधा होगा, 5 जमा 7 जमा 6 का आधा होगा, तो साफ तौर पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो C होगा वो
करेक्ट होगा। ठीक है, इसी के ऊपर अगला सवाल भी है, जस्ट 72 के बाद अगर आप देखेंगे तो 74 नंबर क्वेश्चन सेम है, 74 नंबर क्वेश्चन डिट्टो सेम है 72 की तरह। ठीक है, सवाल में कहा गया एक सर्कल जो है वो तीनों साइड बीसी को टच करती है, तो हमने कहा ठीक है भाई, एक हमने यहाँ पर ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल का मान हमने क्या कहा, तो ट्रायंगल को हमने कहा कि ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है। ये हमारा ट्रायंगल कितना है, तो हमारा ट्रायंगल एबीसी है। ठीक, उसके बाद कहा गया है कि यहां पर एक सर्कल इसको टच करता है। एक सर्कल क्या करता है, तो इसको यहां पे टच करता है। ठीक है, BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC, सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। BC को कहां पर टच मारता है, तो P पर मारता है। ठीक है, और AB और AC को कहां तक प्रोड्यूस किया गया है, तो Q तक किया गया है और R तक किया गया है। फिर उसके बाद पूरे पेरीमीटर जो है वो 14.1 है, इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर 14.1 है, तो हमसे AQ का मान पूछा गया है। खुद बताओ सवाल बनाने की जरूरत है क्या, सीधा इसका आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 14.1 का आधा करो, 14.1 का आधा करोगे तो खुद बताओ 141 का आधा 7.05 होगा। बोलो 7.05, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो 7.b आएगा कि नहीं, बताओ। तो यहां पर सिंपल दिया गया, तो आंसर एक लाइन में आप टिक कर सकते हैं। ये CHSL 2020 में था। कहीं ना कहीं CGL CHSL का जो पैटर्न होता है वो पूरा का पूरा सेम रहता है, एग्जामिनर सेम रखने की कोशिश करता है। आप 73 नंबर सवाल को देखो, 73 नंबर सवाल भी डिट्टो सेम है। जिस तरीके से 72 है उसी तरीके से आपका 73 है और उसी तरीके से आपका 74 है। 72 74 बता दिया, 73 भी देख लो। सवाल में क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया एक सर्कल एक ट्रायंगल। अच्छा, ये सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया है, ये आप कर लोगे, ये आपका होमवर्क है। यहां कहा गया एक सर्कल एक ट्रायंगल के अंदर है, तो मैंने आपको दो प्रॉपर्टी पढ़ाई। पहली पढ़ाई कि अगर एक वृत्त किसी त्रिभुज के अंदर होगा। फिर हमने आपको दूसरा क्वेश्चन भी कराया जो नया एकदम रिलेटेड पूछ रहा है कि अगर कोई वृत्त किसी त्रिभुज के बाहर होगा। ठीक है, यहां पर आपने ये भी देखा था कि इन तीन लोगों का जोड़ बाकी तीन के बराबर होगा। यहां पर आपने देखा कि एक टेंजेंट की लंबाई पूरे पेरीमीटर का क्या होगा, पूरे पेरीमीटर का आधा होगा। ठीक है, तो 73 और 74 हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75। ठीक है, 75 देखो जरा, कहा गया ट्रायंगल एबीसी में एडी इंटरनल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो 75 भी आप कर लोगे। 76 में देखो साइड दिया गया है और कहा गया एक सर्कल जो है उसके अंदर है, तो अंदर वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। एडीसी वाला क्वेश्चन ये भी आसान है। 76 77 पे आ जाओ, 77 को देखते हैं। 77 पे आ जाओ, अंदर बाहर दोनों वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इसके ऊपर जितने सवाल आएंगे वो सब आपको करने हैं घर से। ठीक है, हर सवाल मैं नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और जब आपसे सवाल बनेगा तो वो जो खुशी होगी वो अलग ही होगी कि हाँ यार इतना बढ़िया क्वेश्चन था, हम लोगों ने सेकंडों में बना दिया। यहां पर कहा गया एक त्रिभुज एबीसी है, एंगल ए का मान दिया है, सीए का मान दिया है, एबी का दिया है, ई और एफ जो है एसी और एबी के मिड पॉइंट है, तो हमसे ईएफ का मान पूछा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। और उस ट्रायंगल में क्या क्या कहा गया वो देखो, तो ट्रायंगल एबीसी में कहा गया, देखो ट्रायंगल एबीसी है, एंगल ए का मान कितना है, तो एंगल ए का मान हमारा 135 है। एंगल ए का मान कितना है, तो 135 है। उसके बाद एसी का मान हमारा कितना कहा गया है, तो एसी का मान हमारा 5√2 है। कितना है, तो 5√2 है। एबी का मान हमें कहा गया है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 मानेंगे। ई और एफ एसी के, ई और एफ एसी के और एबी के मिड पॉइंट हैं, ये भैया इसके मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एसी का मध्य बिंदु कितना है, तो एसी का मध्य बिंदु ई है और इसका मध्य बिंदु कौन है, तो एफ है। सवाल में हमसे ईएफ का मान पूछा गया, ये ईएफ का मान कितना होगा। ठीक है, दो तरीके से आप कर सकते हो, आप सीधा का सीधा cos थीटा लगा के, ठीक है, सीधा का सीधा cos थीटा लगा के आप इसको बना सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 7 है तो इसका मान 3.5 हो गया, अगर ये 5√2 है तो इसका मान 2.5√2 हो गया, उस तरीके से कर सकते हो। या फिर ये 7 है और ये 5√2 है, तो BC का मान निकाल दो और BC का क्या कर दो, आधा कर दो। BC का क्या कर दो मेरे भाई, आधा कर दो। समझ में आ गया बात, तो वैसे भी वैल्यू निकाल लोगे। EF का मान पूछा गया है, cos थीटा का प्रयोग करना है। क्या cos थीटा आपको नहीं सिखाया है? साफ तौर पर बोलेंगे सर cos 135 डिग्री बराबर होगा हमारे कितना के, देखो cos 135 डिग्री बराबर होगा 7 का स्क्वायर यानी 49 के, जमा 5√2 25 दूनी 50 के, और माइनस किसका, तो माइनस BC का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2 × 7 × 5√2 बताया था। 2 × 7 × 5√2। अब 135 का मतलब कितना होता है? cos 135 को अगर आप यहाँ लिखेंगे तो देखिए, आप बोलेंगे सर cos 135 कितना होता है? तो cos 135 को आप लिख सकते हैं cos 90 + थीटा, 90 + 45 डिग्री। ठीक है, cos 90 + थीटा कितना होता है? तो बोलेंगे सर माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, यानी -1/√2 कितना होगा मेरे भाई? तो -1/√2 होगा। तो cos 135 का मान यहां पर रखिए, बोलेंगे -1/√2 बराबर 50 और 40 कितना हो गया? 99, 99 - b² और डिवाइडेड बाई 2 × 7 × 5 × √2। हमारा √2 से √2 का स्वाहा हो गया। 7 × 5 = 35 × 2 70 हो गया। तो यहाँ आ गया -70 बराबर 99 -bc²। bc² को इधर भेजिए जरा, तो यहाँ पर जब आप इसको जोड़ेंगे तो 9 9 7 16 यानी 169। तो BC का मान कितना आ जाएगा? BC का मान 13। अगर हमारा BC का मान 13 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट, तो ये जो EF होगा क्या हमारे BC के आधा नहीं होगा? अगर पूरा मान BC का 13 है तो EF का मान उसका आधा यानी 6.5 नहीं होगा। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पर शुरू में ही 7 का आधा कर लेंगे, 5√2 का आधा कर लेंगे, उससे उनका कैलकुलेशन 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और ये उनकी गलती होती है। ऐसा मत करो। तीसरा निकाल के भी तो आधा कर सकते हो, तो वैसे ही आधा कर लो। ठीक है, वैसे आधा करो, तीसरा निकालो आधा करो। क्यों 7 का आधा करना और 5√2 का आधा करके निकालना? मूर्खता वाला काम करते हो। ठीक है, ऐसा काम मत किया करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78। 78 भी आसान है, वही वाला क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ था, जो ट्रायंगल था। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन यहाँ दिया गया है दोबारा से कि भैया ये हमारा मान 9 है, ये 3√3 है और एंगल A का मान पूछा गया है। इसका आंसर 60 आया था, 60 करेक्ट आंसर होगा, करवा दिया था आपको। अब ये 2 अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हुआ, इसलिए 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, आ जाओ लास्ट वाले क्वेश्चन पे। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 79। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि कोई भी मैं ज्योमेट्री का शीट पढ़ाऊंगा तो शुरू में मैं अपने तरीके से सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारे कैटेगरी सारी प्रॉपर्टी हो गई, और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इस बार के नए सवाल होंगे ताकि आपको फायदा हो सके। ठीक है, चलो यहां पर देखो 79 डिग्री कहा गया है। 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल दे रखा है 12.8 एंड 19.6। अगर पहले ट्रायंगल की हाइट 12 है और वो हाइट किसके करस्पॉन्डिंग है? 9.6 के, तो कहा गया है 12.8 के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो कितनी होगी वो बता दो। 12.8 के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो कितनी होगी? बहुआ सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लोगे, बट देख लो एक बार। ठीक है, कहा गया है ट्रायंगल के 2 साइड हमने आपको दे दिए हैं, तो सबसे पहले क्या बनाना है? एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, और इस ट्रायंगल में क्या कहा गया है? तो ट्रायंगल का नाम मान लीजिए आप ABC मान लीजिए, कोई नाम यहाँ नहीं दिया गया है, आप अपने तरफ से नाम मानने के लिए आजाद हैं। तो ABC मान लीजिए। ABC में मान लीजिए एक साइड आपका 12.8 है, मान लीजिए 12.8 हो गया, और दूसरा साइड आपका 9.6 हो गया। ठीक है, दूसरा साइड आपका कितना हो गया? तो 9.6 हो गया। कहा गया कि 9.6 वाले का हाइट कितना है? तो 9.6 वाले का हाइट 12 मीटर है। हाइट क्या होता है? लंब, यानी सामने वाली भुजा से डाला गया वो साइड जो यहाँ पर 90 का कोण बनाए। इसका हाइट कितना है मेरे भाई? तो इसका हाइट 12 मीटर है। इसका हाइट 12 मीटर। सवाल में बोला गया है ये वाले हाइट का मान कितना होगा? अगर हम 12.8 पे हाइट डालें तो इसका हाइट का मान कितना होगा? ठीक है, तो असल में इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, इसका आंसर बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन उस आंसर को बताने के लिए मुझे आपको एक छोटी सी बात बतानी पड़ेगी। देखो क्या होता है, आप एक बात को समझना जरा। जैसे मानो मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा एक छोटी सी बात, ठीक है, और छोटी सी बात क्या समझाई, वो बात समझ गए तो कहानी बड़ी आसान हो जाएगी। जैसे कल के दिन हमने मान लीजिए कह दिया हमारे पास कि ये हमारे 2 ट्रायंगल हैं, ये हमारा पहले वाले का हाइट एक ट्रायंगल है और ये दोनों हाइट हैं इसके। समझेंगे मेरी बात को? इस ट्रायंगल का साइड A है, इस ट्रायंगल का साइड B है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? ये इनके हाइट हो गए। इसका हाइट हमारा x है और इसका हाइट हमारा y है। ठीक है, इसका हाइट x है और इसका हाइट y है। तो मुझे बताओ एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो बोलोगे सर एक ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो ABC में अगर हम AB को बेस मानते हैं तो बोलोगे हाफ इंटू A,
और यहाँ पर जो हाइट है वो उसका कितना है, y है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या हो गया, एरिया। क्या उसी एरिया को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं बताओ? तो बोलोगे हाँ सर, यानी अगर AC को बेस मानोगे तो कर सकते हो। तो हाफ इंटू यहाँ पर हो गया हमारा b और इसका हाइट कितना हो गया, तो x हो गया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, अब यहाँ पर जब हमने हाफ से हाफ को काट दिया तो हम यहाँ पर देखेंगे a बटे b बराबर होगा हमारे x अपॉन वाई के। a बटे b बराबर होगा कितने, x अपॉन वाई के। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बेस का जो उल्टा देखो, बेस का जो उल्टा देखो, a किसका बेस है, तो a हमारे इसका, तो a का हाइट कहाँ है, y। देखो a का हाइट यहाँ पर है y, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि बेस का रेशियो का उल्टा हाइट का रेशियो होता है। बेस का रेशियो का उल्टा हाइट का रेशियो होता है। ठीक है, आधार का अनुपात का उल्टा ऊंचाई का अनुपात होता है। यानी अगर हम सीधा सीधा बात करें, एक हम ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं और उस ट्रायंगल में हम कहते हैं कि ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है और ये हमारा 15 सेंटीमीटर है। हमने आपको क्या कहा, हमने आपको ये कहा यहाँ पर कि अगर इसकी हाइट हमारी, समझेंगे मेरी बात को, अगर इस वाले की हाइट हमारी 9 सेंटीमीटर है तो बताओ इस वाले की हाइट कितनी होगी। तो जरा इनका बेस का अनुपात देखो तो 10 और 15 किस अनुपात में है, 2:3 में। ये बेस का अनुपात है। तो हाइट का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी इसका हाइट 3 यूनिट। 3 का मान सवाल में कितना दे रखा है, 3 का मान 9 दे रखा है। 3 का मान 9 है तो 2 का मान कितना होगा, 6 होगा। आप ऐसे आंसर दे सकते हैं। हमेशा बेस का उल्टा क्या होता है, बेस का उल्टा हाइट होता है। कब, जब वो दोनों के दोनों हाइट एक ही त्रिभुज में डाले गए हों। इसी तरीके से अगर 3 हाइट भी डाल दिया जाए तो तीनों हाइट के क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। समझ में आई बात, तीनों हाइटों के सवालों को आप बना पाएंगे। जैसे एक्सटेंडेड लेवल में मेंस में आपको ये भी क्वेश्चन दिया जाता है कि एक आपका ट्रायंगल है, एक आपका ट्रायंगल है, मेरी बात को समझिएगा, और आपका ट्रायंगल में क्या होगा, बढ़िया लेवल का जो सवाल बन जाएगा वो ये बन जाएगा कि ABC एक ट्रायंगल है, इसके अंदर टोटल 3 हाइट डाले गए हैं। ये पहला हाइट है, ठीक है, ये इसका दूसरा हाइट या एल्टीट्यूड भी आप कह सकते हो, और ये इसका तीसरा हाइट है। इनका साइड जो है वो है हमारा, मान लो यहाँ पर 12, ठीक है, 18 और यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ये इनकी भुजाओं का अनुपात है। या यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बना सकते हो कि ये 1.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये 1.8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि ये 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमसे सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि पहले वाले की हाइट, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये CD हो गया, यहाँ पर AE हो गया और यहाँ पर BF हो गया। तो मान लो यहाँ पर CD की बात करते हैं। सवाल में आपसे कहा जाएगा कि यदि CD का जो मान है, अगर हमारे CD का मान 1.2 सेंटीमीटर है तो हमसे बोला गया है बताओ BF का स्क्वायर, ठीक है, BF का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AE का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ठीक है, प्लस 2 इंटू CD इंटू BF इंटू AE, इसका मान कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। हमसे इसका मान पूछा गया है कि इसका मान बताओ, इसका मान कितना होगा। अब मान लो ये सवाल हो गया तो 2 मिनट में ये सवाल कैलकुलेटिव हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। था तो कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन अगर मेंस में ऐसा भयंकर सवाल दाग दे तो क्या हो जाएगा। देखो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन वो हमारे हाथ में होता है। 2 मिनट में मैंने सवाल का रूपरंग बदल दिया, कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब मैंने आपको इतनी चीजें फाइंड करने को कह दी तो कैलकुलेटिव हो गया। इसमें से अगर मैं इतनी चीजों में से मिटा के मैं सिर्फ आपसे अगर पूछ लेता BF का मान कितना है तो ये सवाल आसान है। लेकिन जो मान पता करने वाला था वो BF के जगह कर मैं इतनी चीजों की वैल्यू आपसे पूछ दूं तो टफ है। तो ये चीज पूछा जाए या फिर BF पूछा जाए, दोनों में तो रोल आप ही का है कि आप ये कैलकुलेशन करोगे। टीचर तो प्रॉपर्टी बता सकता है कि ये वैल्यू कैसे आई, मेरी बात समझ रहे हो। तो वो चीजों के ऊपर फोकस किया करो। मॉक टेस्ट में प्री और मेंस में क्या फर्क होता है, प्री में आपसे खाली BF का मान पूछता है और मेंस में क्या पूछता है, तो बहुत लंबा डेटा पूछ लेता है और इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होता। तो जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी। बार बार कह रहा हूं, अगर यहां पर आप बेस का रेशियो देखोगे तो बोलोगे पहले वाले का बेस 1.2 है, दूसरे वाले का बेस कितना है तो 1.8 है, तीसरे वाले का बेस कितना है तो 2.4 है। अगर हम यहां पर काटे सबको 6 से तो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, ये इनके बेस का अनुपात आ गया। तो हाइट का अनुपात क्या होगा, उल्टा। एलसीएम लेंगे तीनों का तो 12 आएगा, 2 का 6 गुना, 3 का 4 गुना, 4 का 3 गुना। ये भैया मेरे हाइट हो गए यहाँ पर साफ तौर पे, ठीक है, ये हमारे हाइट हो गए। ये वाला जो हाइट है देखो,
1.2, ये 1.2 कौन है? तो ए बी वाला है। ठीक है, 1.8 किसको लिए हो? तो ये ए सी वाले को लिए हो। और 2.4 किसको लिए हो? तो बी सी वाले को। अब जरा हाइट देखो, यहां पर किसका मान दिया गया है? तो सी डी का मान दिया गया है। सी डी मान दिया गया है। सी डी किसके ऊपर हाइट है? ए बी के ऊपर, यानी ए बी वाले का मान दिया है। कितना दिया है यहाँ पे? तो 1.2, यानी इसका मान दिया गया है 1.2। समझ में आ रहा है? बेस का रेशियो अगर इतना हो गया तो बेस का उल्टा तुम्हारा हाइट हो गया। इसका मान 1.2 दिया गया है, मतलब इसके दोगुने को देकर 10 से भाग, तो इसका दोगुना 8 होगा, उसको 10 से भाग 0.1। इसका दोगुना 6 होगा, उसको 10 से भाग 0.6। अब सवाल में आपसे बोला है बीएफ, तो क्या आपको बीएफ का मान पता चल गया? बताओ। ठीक है, यहां पर किसका किसका कौन कौन सा मान है वो भी लिख दे रहा हूं ताकि आसानी हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए बी के ऊपर जो हाइट है वो कौन है? सी डी है। तो बोलोगे सर ये किसका मान है? तो सी डी का मान है। ठीक है, ए सी के ऊपर जो हाइट है वो कौन है? बी एफ है। तो ये किसका मान है? बी एफ का मान है। समझ में आ गया मेरा बात? उसके बाद सवाल में कहा गया है आपसे बीसी, ये बीसी के ऊपर कौन हाइट है? ए है। अब आपको तीनों हाइटें आपको पता चल गई कि हाइट कितनी है, तो यहां पर ये जो पूछा गया है कैलकुलेशन करके निकाल लो। क्या जा रहा है? कुछ भी तो नहीं जा रहा, लेकिन वही बात है ना कि अब ये कैलकुलेशन किसको करना है? आपको करना है। थोड़ा सा डेटा हमने कैलकुलेटिव दे दिया, थोड़ा सवाल को घुमा दिया तो बन गया मेंस लेवल का। बट बार बार मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए कंसेप्ट है। आपके प्री में आपको झलक किस बात का दिखाया गया है? आपको प्री में आपको झलक इस बात का दिखाया गया है कि तुम्हारी 2 साइडें हैं, एक का हाइट है। मेंस में ये बात नहीं होगा। मेंस में आपको 3 साइडें दे दी जाएंगी, किसी एक का हाइट देके दूसरे तीसरे का पूछा जा सकता है, उनका सम पूछा जा सकता है, उसका प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो अब यहां जो भी कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है। ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया है कि इतना आपको फाइंड करने को कहा जा सकता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो बस वैल्यू रखो और पता करो। तो अल्टीमेट जो कंसेप्ट हमने सीखा वो क्या सीखा? कि हमेशा हमारा बेस का रेशियो का उल्टा क्या होगा? तो हाइट होगा। यानी यहां पर अगर हम बात करें ए बी वाले पे और दूसरा बात करें यहां पर बीसी पे, ए बी और बीसी के ऊपर इनके बेस की रेशियो की बात करें, तो मुझे बताओ यहां पे 32, यहां देखो 32 से काटोगे, देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इनका रेशियो कितना है? तो ए बी का जो हाइट है वो कितना? ए बी का बेस कितना है? तो बोलेंगे सर 12.8, और इसका कितना है बेस? तो 9.6। ठीक है, आप जब 32 से काटेंगे तो 32 से ये 3 बार में कटेगा और 32 से ये 4 बार में कटेगा। समझ में आ गया बात? यानी जो बेस का अनुपात आएगा वो बेस का अनुपात 4:3 आएगा। तो जो हाइट का अनुपात आएगा वो कितना आएगा? हाइट का अनुपात जस्ट इसका उल्टा, यानी 3:4 होगा। किसका हाइट दिया गया है? तो ए बी वाले का हाइट दिया गया है। ए बी वाले का हाइट 12 है, यानी इस 3 का मान दिया गया है 12। 3 का मान 12 है, 1 का मान 4 होगा, तो 4 का मान कितना होगा? 16। तो करेक्ट आंसर कितना है? ठीक है, सॉरी, हमें जो हाइट दिया गया है, माफ करेंगे, हमें जो हाइट दिया गया है ना वो यहां पर 9.6 वाले का दिया गया है, यानी बीसी वाले का हाइट दिया गया है। बीसी वाले का हाइट दिया गया है कितना? 12। तो 4 का मान 12 दिया गया है। 4 का मान अगर 12 दिया गया है, 1 का मान 3, तो 3 का मान कितना होगा? 9 होगा। तो 9 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? चलो क्लियर है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर। क्लियर है ना आप लोगों को? आ जाइए, आखिरी सवाल देखिए। सवाल को टफ एग्जामिनर थोड़ी बनाता है, उसके डेटा बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखो। सभी तो एक ही कंसेप्ट से आए हैं। टफ सवाल हो, आसान सवाल हो, हर जगह तो प्रॉपर्टी ही लगती है। ऐसा थोड़ी है कि टफ सवाल में प्रॉपर्टी नहीं लगता, प्रॉपर्टी लगाकर ही आती है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, शीट में जितनी थ्योरी की बातें लिखवाई है, जितनी प्रॉपर्टी लिखवाई है, बकायदा रिवाइज कर लो कायदे से, बढ़िया होगा। ठीक है, 80 नंबर सवाल में आ जाओ। पेरीमीटर हमसे कहा गया एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का कितना है? 3.6 मीटर है। ठीक है, और बेस जो है वो 30 सेंटीमीटर यहां पर शॉर्टर है। एकदम हलवा सवाल है और कुछ नहीं है। तो यहां पर हम बात करते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस का मतलब क्या हो गया? यहां पर समद्वि बाहु, जिसके 2 भुजाएं समान हो। जिसकी 2 भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है? आइसोस्केलेस कहलाता है, समद्विबाहु कहलाता है। ठीक है, आइसोस्केलेस में क्या कहा गया है? तो पेरीमीटर जो है वो 3.6 मीटर में है। ठीक है, ये देखो मीटर में आ गया ना क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। बेस जो है वो 30 सेंटीमीटर छोटा है, किससे?
प्रत्येक इक्वल साइड से, यानी अगर इस साइड को a मानते हैं, इस साइड को a मानते हैं, जो यहां पर बेस आएगा वो 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, यानी 30 को 100 से भाग कर दो तो 0.3 कितना आ जाएगा 0.3। तो बोलोगे सर ये यहां से 0.3 मीटर क्या है, छोटा है। जो बेस है वो इक्वल साइड से 0.3 मीटर छोटा है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। सवाल में कहा गया है इनका जो पेरीमीटर है, जो इसका परिमाप है, परिधि है, वो कितना है 3.6 है। तो जरा जोड़ो a प्लस a प्लस a, तो कितना आएगा 3a आएगा, और 3a में से 0.3 को घटाकर हमें 3.6 के बराबर लेके आना। इनका पेरीमीटर इसके बराबर, तो हमने कहा 3a का जो मान है वो कितना है, तो 3.9 है। तो यहां से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 1.3 आ जाएगी। हमारी a की वैल्यू 1.3 आ गई, हमारी a की वैल्यू 1.3 आ गई। तो 1.3 में से 0.3 घटाया तो इसका मान कितना आ गया 1, इसका मान आ गया 1.3 और इसका मान आ गया 1.3। अब सवाल में हमसे एरिया पूछा है। एरिया क्या निकालना टफ है, बहुत आसान है। आप आइसोस्केलेस का बहुत आसान है। एरिया बराबर क्या बताया था बताओ, b/4 याद आ रहा है, डिवाइडेड बाई 4a² माइनस b²। कुछ याद है या भूल गए, 4a² माइनस b²। b क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पर बेस का मान कितना है 1 है, तो 1/4 रूट अंडर 4 इंटू a का स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 13 का स्क्वायर 169। अब देखो मुझे 1.3 का स्क्वायर करना है, तो मैंने कहा 13 का स्क्वायर कर लो, कितना आ गया 169। दशमलव के बाद एक अंक है, अब दशमलव के बाद 2 होगा, यानी 1.69 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे 4 इंटू 1.69 माइनस b यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। ठीक, 1/4। अब देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका गुना करो तो 9 चौके आपका 1.69, 169 का कितना गुना करना है, 4 गुना। 9 चौके 36, 6 चौके 24, 3 27 और 676। ठीक है, 676 यानी 6.76। इनका गुना कितना आएगा, तो 6.76। और 6.76 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 5.76। 5.76 को आप ऐसे समझ लो 576/100 है। 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। और 24 को 10 से भाग करोगे तो बोलोगे 1/4 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2.4। इसको जब काटोगे तो बोलोगे सर ये 0.6 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। तो ये सवाल कहाँ कोई टफ था, बस कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं था। और ऐसे कैलकुलेटिव सवाल CHSL 2020 में पूछे गए, तो क्या ये आपके मेंस में नहीं आ सकता है, बताओ। हाई फाई क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है टीसीएस को। यहाँ देखो 2017 वाला जमाना गया, 2000 वैसे क्वेश्चन अब ज्योमेट्री में नहीं आते हैं, जहां पर एकदम अंदर घुस के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकालना होता है। अब जो पैटर्न चल रहा है, नया पैटर्न जो एसएससी में ट्रेंड मार रहा है, वो बस यही मार रहा है, कैलकुलेटिव। ठीक है, और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने अरिथमेटिक पे ज्यादा काम किया है। अरिथमेटिक को ज्यादा से ज्यादा टफ बनाने की कोशिश की है, एडवांस को टफ नहीं बनाया, एडवांस को कैलकुलेटिव बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे सवाल होते हैं खत्म। अब आप लोग बताओ कि आपको किस किस सवाल में कौन कौन सा डाउट है, क्या सवाल में क्या क्या डाउट है बताओ अब। ठीक है, किसी को कोई सवाल में डाउट है तो बता दो जल्दी से। कोई भी सवाल में डाउट है तो बताओ जल्दी से, आपके कमेंट को मैं नोट कर रहा हूं। लेकिन अगर वो सवाल आसान होगा तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं साफ कह रहा हूं। बढ़िया सवाल हो तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन, सभी टाइप को मैंने कवर अप करवा दिया है, सभी टाइप को मेरे भाई। ठीक है, 17 नंबर 60 नंबर, एक बच्चा 60 नंबर में कह रहा है कि 60 नंबर में सर दिक्कत आ रहा है। चलो 60 नंबर देखता हूं मैं। और किसी को 60 नंबर में डाउट है, 73 नंबर में डाउट है? 60 हो गया, 73 हो गया और 23 हो गया। और बताओ भाई। और कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो बहुत अच्छी बात है।
बता दो, 19 बता दीजिए, 38 बता दीजिए। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा दवा खा ले हम, रुकती है, ठीक है, बता रहे हैं, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। और बताओ, और किस सवाल में डाउट है? 14th है, आ जाओ। 60, 73, 23, 19, 38। 73 पे देखते हैं एक बार, 73 को देखते हैं। 73 नंबर सवाल में क्या कहा गया? एक सर्कल को एक ट्रायंगल एबीसी के अंदर बनाया गया है, वो साइड AB BC AC को R P और Q पे टच करती है। इतना आसान सवाल है, बताओ। सारे सवाल हम ही से बनवा लोगे तो खुद क्या करोगे? बताओ यहाँ पे सारे सवाल अगर आप हम ही से बनवाना चाहेंगे तो खुद क्या करेंगे बैठ के? बताओ। यही लक्षण रहा, यही लक्षण रहा, बताओ तो काम कैसे चलेगा? R हो गया, P हो गया, Q हो गया, यहाँ पे सर्कल को टच करता है। उसके बाद कहा गया है AQ का मान सवाल में कितना है, तो AQ का मान सवाल में 6.5 हमें दे रखा है। इसके अलावा PC का मान हमें 7.5 दे रखा है। BR का मान हमें कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है। क्यों दिमाग खराब करने वाला सवाल पूछते हो, बताना। अगर यहाँ पर पेरीमीटर है तो अभी तो कुछ देर पहले बताया था कि तीनों को जोड़कर डबल कर दो। 7 6 13, 7 6 13, 14, 14 और 9 कितना हो गया? 23, 23 का 2 गुना 26 आंसर, 23 का 2 गुना 46 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ, ठीक है। कोई सवाल में है ही नहीं कोई डाउट, जबरदस्ती का डाउट निकाल रहे हो। ये भी कोई सवाल था जिसमें डाउट था? सारे सवाल हम ही से करवाने का आप लोग सोचते हैं? बताइए। शादी भी खुद करनी होगी तो किसी और से मत करवा देना शादी अपनी, ठीक है? समझ में आई बात? खुद ही जाना घोड़ी पे चढ़ के, नहीं तो बोलना कि अरे यार छोड़ ना भाई, तू मेरे जगह पे चला जा, फिर मामला खराब हो जाएगा फिर। और बताओ, और किस सवाल में डाउट आ रहा है? 13 नंबर में आ रहा है, जरा 13 नंबर देख लें। बच्चों को कष्ट हो रहा है 13 नंबर के सवाल में। क्या यार, कहाँ जा रहा है यार? तेरह नंबर सवाल में क्या है? ट्रायंगल एबीसी में एडी बाइसेक्टर एंगल ए का बीसी पे डी पे मीट करता है। सवाल बढ़िया बता रखा है यार मैंने आप लोगों को, ठीक है। सवाल में देखो जरा, एबीसी हो गया आपका, ठीक है, और एबीसी में देखिए जरा, ये हमारा त्रिभुज हो गया एबीसी नाम का। एडी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का। एडी बाइसेक्टर है किसका? तो एंगल ए का बाइसेक्टर है। समझ में आ गया बात? जो बीसी को डी पर मिलता है, एबी का मान हमारा 15 दिया गया है, बीसी का मान हमारा 10 दिया गया है, और बीडी की जो लंबाई है वो डीसी से 2 सेंटीमीटर छोटी है। ये जो बीडी है ना, ये डीसी से हमारा 2 सेंटीमीटर छोटा है, यानी सवाल में कहा गया है बीडी जो है वो हमारे डीसी से 2 सेंटीमीटर छोटा है। यही बात कहा गया, बीडी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन डीसी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा था आपको कि जब भी ये एंगल बाइसेक्टर होगा, जब भी ये कोण समद्विभाजक होगा, तो ये उसको किस रेशियो में बांटेगा? जिस रेशियो में ये दोनों होंगे, अगर 5 से काटो तो 3:2 में है, तो उसी अनुपात में हमारे ये भी होंगे। बताओ जल्दी से, उसी अनुपात में हमारे ये भी दोनों होंगे। अगर 3:2 में ये है तो ये भी 3:2 में होंगे। सवाल में कहा गया है जो बीडी है वो डीसी से क्या है? सवाल में कहा गया है कि जो बीडी है 2 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एडी। अगर ए बी का मान 15 है और बीसी का माफ करेंगे, यहाँ पर उल्टा मैंने लिख दिया है। बीसी का मान सवाल में कितना है? तो बीसी का मान सवाल में यहाँ पर 10 दे रखा है। ए बी का मान कितना है? तो ए बी का मान हमारा 15 है, बीसी का मान सवाल में 10 है।
लेंथ ऑफ BD इज 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ DC। तो AC का मान हमसे पूछा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोबारा से करेक्ट कर लीजिए सवाल को, दोबारा से करेक्ट कर लीजिए। सवाल में हमसे कहा गया कि इसका मान 15 है, इसका मान 10 है। ये जो BD है आपका DC से 2 सेंटीमीटर छोटा है, हमारा AC का मान पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है। देखो आपको यहाँ पर कहा गया है दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 10 आता है। अगर आप इसको x बोलेंगे तो दूसरा वाला जो है आप ऐसे कह लो कि अगर आप बोलोगे DC अगर आपका x है, DC अगर आपका x है तो BD कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। खुद बताओ, अगर आप DC को x मानते हो तो BD कितना हो जाएगा, तो x माइनस 2, और ये दो जोड़ने को कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ने पे 10 आएगा। तो बोलोगे सर 2x माइनस 2, देखो दोनों को जोड़ो तो 2x माइनस 2 बराबर होगा 10 के, 2 उधर चला गया तो 12, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 6 आ जाएगा। अब ऐसे करता है एकदम नर्सरी क्लास का बच्चा जो x माइनस और y माइनस करता है। मेंस का स्टूडेंट ऐसे नहीं करता, वो सिंपल का सिंपल एक बात पकड़ता है कि भैया देखो ठीक है, इससे 2 सेंटीमीटर जो है, देखो यहाँ पे जो BD है ना वो DC से 2 सेंटीमीटर कम है। साफ कहा गया कि BD 2 सेंटीमीटर कम है DC से। दोनों का जोड़ जो है वो 10 आना चाहिए, और दोनों का अंतर हमारा कितना है, तो 2 है। तो 10 और 2 को जोड़ो 12, 12 का आधा कर दो 6, यानी हमारा ये 6 हो जाएगा और ये हमारा 4 हो जाएगा। अब ये 6 और 4 है, और ये 6 और 4 है, तो जरा इनका अनुपात देखेंगे तो बोलेंगे सर किस अनुपात में है, तो 2:3 में है। अगर ये 2:3 में है तो इनकी जो यहाँ पर साइड भी होगी वो भी 2:3 में होगी। बताओ यहाँ पे वो भी 2:3 में होगी। 2 का मान 15 दिया गया है, 1 का मान 7.5, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हमारा 22.5 हो जाएगा। तो AC का मान कितना आएगा, 22.5, यानी ऑप्शन नंबर जो D है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो D है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम की बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52। एक स्टूडेंट का डाउट है क्वेश्चन नंबर 52 में। 52 भी देख लेते हैं। ये सब सवाल करवा रखे हैं, पता नहीं आप लोग को क्यों परेशानी आ रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ चीजें आप लोगों के लिए छोड़ी हैं तो आप लोग परेशान हो रहे हैं। 3 मीडियन बनाया गया है, ठीक है। द 3 मीडियन RQ, SP एंड TN ऑफ ए ट्रायंगल RST। यहां पर कहा गया ये RST आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये R हो गया, ये S हो गया और ये T हो गया। RST एक ट्रायंगल है। इसके तीनों मीडियन का नाम क्या है, तो इसका नाम है RQ, दूसरे वाले का नाम क्या है तो बोलोगे SP है, और तीसरे वाले का नाम क्या है तो TN है। ये तीनों मीडियन हमारे कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, तो O नाम के पॉइंट पर काटते हैं। ये सवाल में कहा गया है। अगर RST का मान, अगर R, ठीक है, R, S और T पूरे के पूरे ट्रायंगल का मान 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया का, तो कहा गया बताओ SQON का मान कितना होगा। SQON मतलब बच्चों वाला सवाल तो हो गया यार। जहां पर तीनों मीडियन बाइसेक्ट करते हैं तो एरिया देखो कितने पार्ट में बढ़ता है, एरिया टोटल 6 पार्ट में बढ़ता है। यानी ये जो 48 है ये कितने का मान है, तो पूरा का पूरा 6 पार्ट का मान है। हमसे SQO और N यानी ये 2 पार्ट का मान पूछा गया है। तो 6 का दिया है, 2 का पूछा है, 2 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 16 बार में, आंसर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताओ। ठीक है, और बताओ यहाँ पे 16 नंबर सवाल एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, 16 नंबर बता दो सर। यही होता है, पता है, आप लोग धीरे धीरे करके है ना मुझसे सारा पूछ लोगे और फिर बाद में मुझी को बोलोगे सर आपने सेशन इतना लंबा कर दिया। ठीक है, आपने सेशन इतना लंबा कर दिया सर, ठीक है, आपने ज्यादा पढ़ा दिया, आपने लंबा कर दिया, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे सर हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, आ जाओ। सवाल में कहा है DEF जो है BAC और इसी के ऊपर है, और ये एंगल ABC को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, जरा देखते चलो। पॉइंट DE और F है, पॉइंट D हो गया, E हो गया और F हो गया। आर ऑन द साइड AB BC एंड AC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल का मान कितना है, तो ABC है।
ठीक है। ए बी बी सी ए सी के ऊपर पॉइंट क्या है, तो डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर एफ हो गया, ठीक। उसके बाद कहा क्या गया, आर ऑन द साइड ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए ई बी एफ एंड सी डी, हमारा यहाँ पर ए ई हो गया, बी एफ हो गया और यहाँ पर सी डी हो गया। ये क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पर ये हमारे एंगल को बाइसेक्ट करने वाले हैं। एंगल को बाइसेक्ट करने वाले जहां पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर कोण समद्विभाजक कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम इसको इंसेंटर कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे कि ये हमारा अंतः केंद्र हो गया। सवाल में ए बी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है जरा देखो, तो ए बी का मान आपका 6 दे रखा है, बी सी का मान आपका कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ए सी का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और हमसे बीई का मान पूछा है कि ये बीई का मान कितना होगा, बता दो सवाल में, ठीक है। हमसे बीई का मान पूछा है, बताओ जल्दी से कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी। डी ई एंड एफ आर ऑन द साइड ए बी बी सी, ठीक है। डी जो है वो किस पर है, तो डी जो पॉइंट है वो हमारा ए बी के ऊपर है, ई जो पॉइंट है वो हमारा बी सी के ऊपर है, ई पॉइंट हमारा किसके ऊपर है, तो बी सी के ऊपर है, समझ में आ गया बात। और हमारा एफ जो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर है। ये 3 पॉइंटें दी गई हैं, ठीक है। ए बी का मान हमें दिया गया है 6, बी सी का मान दिया गया है 7, ए सी का मान दिया गया है 8, और सवाल में हमसे बी से लेकर ई तक का मान पूछा है। बाइसेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है, बना लो, कुछ सवाल में है नहीं, ठीक है। फालतू के डाउट पूछ रहे हो, दिख रहा है साफ कितना मेहनत करते हो। ये किस अनुपात में है, दोनों के दोनों 6 और 8 यानी 3:4 में है, तो ये भी किस अनुपात में होंगे, 3:4 में। 7 का मान 7 में बटेगा तो बीई का मान कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। बताओ, गधों वाला सवाल पूछ रहे हो, एकदम लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर तैयारी करने बैठे हो। अब कोई डाउट मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे आप लोग कर लोगे, ठीक। फालतू का समय खराब करने का कोई फायदा है नहीं। चलो, गधों वाला सवाल एकदम आप लोग पूछे जा रहे हैं और कोई फायदा तो है नहीं यहाँ पे। घर पे खुद से मेहनत करिए, ठीक है। बाकी सभी सवाल करिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, हम क्वाड्रिलेटरल को शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।